तो आज हम लोग सबसे लास्ट फाइलम को देखेंगे, लेकिन अपने आप में ये डिटेल में चलेगा पूरा फाइलम। तो ऐसा नहीं रहेगा कि आज के आज खत्म हो जाए। ओके, जो कॉमन चीजें हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन के फ्रेम होने के क्या क्या चांसेस है। एक तो वो जो है वहां से क्वेश्चन आएगा, दैट इज डिफरेंट। किसी क्लास का आया, एम्फीबिया के बारे में आया, रेप्टिलिया के बारे में आया, एग्जाम्पल है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज टोटली डिफरेंट। व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे क्वेश्चन के रेंज आपको कैसे कंपेरेटिव वाले सॉल्व करने हैं, उसमें कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा एक चलेगा, एक ये रेंज हो जाएगा। फिर क्या रहेगा, हेमी कॉर्डेटा, कॉर्डेटा स्पेसिफिक, क्योंकि हेमी कॉर्डेटा कॉर्डेटा का सब फाइलम था और वहां से उसको निकाला गया, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आप अभी कॉमन में क्या देख सकते हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, एंट्रोसिलस सिलोम है, ट्रू बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी में अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड, स्पेसिफिक फंक्शन आ गए, सिस्टम आ गए, एक्सक्रीटरी सिस्टम इवॉल्व हो चुका है। इस तरीके की चीजें आप कॉमन में रख सकते, ठीक है बच्चा। लेकिन अभी यहाँ पे आप कैसे, आपके जो क्वेश्चन के रेंज आपको सॉल्व करना है जिसमें आप फंस सकते हो, वो ऐसे ही है। कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के बीच में कंपैरिजन, कॉर्डेटा हेमी कॉर्डेटा के बीच में कंपैरिजन, एंड कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में कहाँ से कौन सी चीजें कॉमन आई। इफ आई सेड ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो दिस इज वेरी कॉमन फीचर जो प्लेटीहेल्मिन्थेस से आ चुका है। ओके, इफ आई सेड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो भी हम देख रहे हैं कि एस्केलमेंथिस, एनालिडा सब कुछ में आ चुका है। तो ये कैसे फ्रेम हो रहा है। लेकिन अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंट्रोसिलस वर्ड ऐड कर दिया, तो आपको कहा पीछे की चीजों को छोड़ के आके ड्यूट्रोसोम ऐड कर दिया, तो आप इकाइनोडर्मेटा पे आके स्टिक कर जाओ। तो आपको सेट ऑफ क्वेश्चन से, सेट ऑफ ऑप्शन से निकालना पड़ेगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल इज ओके, लेकिन जब एंट्रोसिलस वर्ड यूज कर दिया तो हमें कहाँ पे आ जाना है, एकाइनोडर्मेटा के पास में अब कंपैरिजन को देखना। इज इट क्लियर। तो सेट ऑफ क्वेश्चन वाली चीज रहेगी, ठीक है बच्चा। तो पहले आज हम फोकस करेंगे आपको क्लासिफिकेशन के सिस्टम समझाने। या चलो पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा देख लेते हैं, जो बेसिक्स में भी मैंने कराई, उसको देख लेते हैं। फिर कॉर्डेटा के अंदर क्लासिफिकेशन कैसे, सिर्फ उतना भी आज अगर आपने कवर कर लिया अच्छे से, तो आपके कई क्वेश्चन के रेंज सॉल्व हो जाए। ओके बच्चा। तो चलो पहले थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, फिर हम फ्लो चार्ट पर। कॉर्डेटा, डेटा मीन्स टू बेयर, हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। टू हैव, टू बेयर। कॉर्डेटा, कॉर्ड मतलब रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं कॉर्डेटा में, नोटोकॉर्ड। ओके बच्चा। कॉमन फीचर कॉर्डेटा का क्या हो जाएगा कि वो 4 कैरेक्टरिस्टिक जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, दैट इज द कॉमन फीचर ऑफ कॉर्डेटा। तो डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे। कॉर्डेटा और हेमी कॉर्डेटा में, सुनो हर एक लाइन मेरा क्वेश्चन रहेगा आज का लेक्चर बहुत अटेंटिव रहना। ओके, कॉर्डेटा और हेमी कॉर्डेटा बोल रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से कंफ्यूजन था, एंड 2 हेमी कैरेक्टरिस्टिक्स, आधे कैरेक्टरिस्टिक नोटोकॉर्डेटा के वो शो करता है, दैट इज फेरेंजियल गिस्लिट का प्रेजेंट होना एंड डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का। ओके, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिमाग में रहनी चाहिए। नोटोकॉर्ड फॉल्स थी, ठीक है, जिसको हम स्टोमोकॉर्ड बाद में बोल दिए थे, और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्डेटा की वहां पे है। लेकिन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अब कॉर्डेटा में क्या चलेगी, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे कॉर्डेटा में कॉमन है, दैट्स व्हाई दे आर कॉर्डेटा। कॉर्डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना। नोटोकॉर्ड इज द प्राइमरी फीचर, अगर एक को सेलेक्ट करने को कह रहा है देन नोटोकॉर्ड इज करेक्ट, लेकिन दिस इज नॉट ओनली द फीचर जो सारे कॉर्डेटा में है। कॉर्डेटा में ऑल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ओके बच्चों, इतनी बात क्लियर है। थोड़े एक्टिव रहो, क्लियर है। द टर्म कॉर्डेटा इज ओरिजिनेटेड बाय 2 वर्ड ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, कॉर्डा एंड एटा। कॉर्डा मीन्स अ थिक स्प्रिंग, रॉड लाइक थिक स्प्रिंग, जैसे भी पूछ रहा है वैसे आप समझो। मीनिंग एटा, टू हैव, टू बेयर,
ठीक है, थिक स्ट्रिंग रॉड को बेयर करने वाला ऑर्गेनिज क्या हो गया, कॉर्डेटा हो गया। ओवरऑल मीनिंग ऑफ कॉर्डेटा इज एनिमल हैविंग नोटोकॉर्ड। तो प्रायोरिटी आपको इसी को देनी है, लेकिन वो क्या है कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो ऑल 4 कैरेक्टर्स में आप जाओ। आधे होंगे तो फिर सेम ही हो जाएगा ना, समझो इस चीज, ठीक है। सो कॉर्डेट्स आर द एनिमल्स इन विच नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एनी स्टेज। क्योंकि आगे आप जब कॉर्डेटा के अंदर पढ़ोगे तो आप यही देखोगे कि प्रिमिटिव कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कैसी है, एडवांस नोटोकॉर्ड कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कैसी है, एम्ब्रियो में क्या थी, एडल्ट में क्या डेवलप हुई, ये सब चीजें आप पढ़ोगे। अभी हमने क्या बोला, कॉमन चीज है कि सब में नोटोकॉर्ड है, बट इट इज नॉट कॉमन कि नोटोकॉर्ड कैसी है। इज इट क्लियर? गुड। सो कॉर्डेटा आर द एनिमल्स इन विच नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ देयर लाइफ स्पैन। पूरे में हो या ना हो, कभी भी है तो वो कॉर्डेटा हो गया। अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिस्ट, टैक्सोनॉमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट, ठीक है, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट, आइडेंटिफिकेशन, जो पूरा होके एक प्लेस दे देते हैं हम किसी को, दैट इज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी करने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 100% टोटल एनिमल्स में 90 to 95% एनिमल क्या है, नॉन कॉर्डेट है। ओके, इसका मतलब अब देखो, इसको कई तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। मोर एडवांस पूछ लिया तो कॉर्डेटा है, मोर डेवलप्ड पूछ लिया तो कॉर्डेटा है, मोर स्पीसीज रिचनेस पूछ लिया तो कॉर्डेटा नहीं है, ठीक है, आर्थ्रोपोडा है। मोर वैरायटी पूछ लिया है, मोर एडॉप्टेशन पूछा तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। सीक्वेंस क्या है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्क का पहले आ जाते हैं। तो हमें सीधी सी चीज ये समझनी है कि ये भले ही बहुत, जैसे कहते हैं ना कि राजा तो एक ही होता है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी होगी तब वो राजा है। तो हैं ये धरती पे बहुत एडवांस, लेकिन इनके नंबर इतने ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली। अगर आप पूरे एनिमल किंगडम से और पूरे लिविंग ऑर्गेनिज जो 8.7 मिलियन डिस्कवर्ड हो चुके हैं, नोन की बात की जा रही है, उसमें अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये इतने सक्षम जरूर हैं, इतने अडॉप्टेड जरूर हैं कि ये बाकी सबको कंट्रोल कर ले। किसी को भी देखो आप, हायरार्की टॉप कॉर्निवोर पे देखो, कोई कॉर्डेटा से बिलोंग करेगा। चाहे आप एक्वेटिक में देख लो, चाहे आप टेरेस्ट्रियल में देख लो, चाहे आप दोनों पे डोमिनेट करने वाले ह्यूमन बींग को देख लो। समझ में आए? तो एडवांस्ड हैं, एडॉप्टेशन को शो किए हैं, लेकिन नंबर में कम है। ये ट्रिकी क्वेश्चन, किसी भी तरीके से आपको थोड़ा सा वर्ड को समझना पड़ेगा, अगर ऐसा इजी क्वेश्चन में आएगा। वैसे आर नॉन कॉर्डेट्स ऑफ द टोटल एनिमल प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब जब ये 90 to 95% हो गया तो ये 3 to 5% हो गया, दैट इज कॉर्डेट्स। टोटल कॉर्डेट की बात हो रही है। ओके, मैमल्स तो इसमें बहुत कम है। फिर फंडामेंटल कैरेक्टर्स में देखो, अभी जैसे एनसीईआरटी 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 गाना गा रही है, पूरी इंडिया गाना गा रही है, तो उसमें तो क्वेश्चन यही बनता है। हम बाकी चीजें चिल्लाते रहेंगे तुमको समझाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन यही बनता है। जो आने वाला है 100 में 99.9 वो यही सारे क्वेश्चन कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेटा, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, और इसी को बोलते हैं कॉर्डा डॉर्सिलिस। वाई कॉर्डा डॉर्सिलिस? कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और डॉर्सल पोजीशन पे है, एम्ब्रियो के डॉर्सल पोजीशन पे। अब हमें पता है बायलैटरल सिमेट्री हो या रेडियल सिमेट्री हो, हम बॉडी को डॉर्सली वेंट्रली डिवाइड करते चल रहे हैं। ओके बच्चों, तो जब हम देखें एक जनरल इमेज जो आपके एनसीईआरटी में है, थोड़ा लिविंग के साथ यहाँ दिख रहा है, आगे लगा हुआ एनसीईआरटी वाला, तो आप जनरल देखो। अगेन कुछ चीजें ध्यान से सुनो, डॉर्सल वेंट्रल, ओके, आप अपने एनसीईआरटी वाले इमेज में लिखना। तो डॉर्सल वेंट्रल, चलो मैं एनसीईआरटी वाला ले लूं, दिस वन इज एनसीईआरटी इमेज, ठीक है। तो ये हो गया डॉर्सल, ये हो गया वेंट्रल। इसका डॉर्सल वेंट्रल आपको क्लियर करना है तो कैसे करोगे आप, ये कर दो आप हाफ, ओके, हाफ। जब आपने उसकी बॉडी को आधा किया तो वो आधा ऊपर है या आधा नीचे, कहाँ पे है वो, ओके। तो अब आप देखो नोटोकॉर्ड किधर चला गया, डॉर्सल सरफेस पे, डॉर्सल सरफेस पे है, इसलिए इस कॉर्ड को बोलते हैं कॉर्ड डॉर्सलिस। टर्म याद रहेगा। कुछ रटना है इसमें नहीं, यही नोटोकॉर्ड के बगल में लिख लो, कॉर्ड डॉर्सलिस। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन सुनो, ये एनसीईआरटी है,
आ सकता है, ये क्वेश्चन आते भी है, ठीक है। नोटोकॉर्ड अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोनिक स्टेज प्रेजेंट इन डॉर्सल, बॉडी में डॉर्सली है, पहले भी हमने ये बात की हुई है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, इसके ऊपर लिख लो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नंबर में रहती है 1। 3 क्वेश्चन हो गए यहीं पे, ओके। अब कॉर्डेटा के केस में डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, तो अगर नोटोकॉर्ड के रिस्पेक्ट में नर्व कॉर्ड को देखा जाए तो वो डॉर्सल है, पूरे बॉडी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भी वो डॉर्सल है, लेकिन डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के रिस्पेक्ट में नोटोकॉर्ड को देखा जाएगा तो वो वेंट्रल है। ये गलत नहीं करना, पढ़ना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो नोटोकॉर्ड जो है वो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के रिस्पेक्ट में वेंट्रली प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? देखो कैसे समझना है आपको, ये सिर्फ आप इसको फोकस करो, तो ये है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। इस डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का डॉर्सल ये हुआ, चलो हम यहाँ बाहर लिख रहे हैं, डॉर्सल ये हुआ और वेंट्रल ये वाला पोर्शन हुआ। तो अब देखो नोटोकॉर्ड किसको फेस कर रहा है, वेंट्रल को या डॉर्सल को? वेंट्रल को। क्लियर है ना एकदम? क्वेश्चन बदल गया। पूरे एम्ब्रियो के अकॉर्डिंग, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग नोटोकॉर्ड कहाँ था? डॉर्सली था। लेकिन अगर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है तो कहाँ जाएगा नोटोकॉर्ड? वेंट्रल हो जाएगा, ओके। एलिमेंट्री कैनाल या प्रिमिटिव कट इस तरीके से पूछेगा तो कहाँ जा रहा है बताओ फटाफट? डॉर्सल, तुरंत उसका डॉर्सल उसका वेंट्रल सोचो, उसके ऊपर गया तो डॉर्सल। तो नोटोकॉर्ड की पोजीशन से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको पोजीशन वाली चीज तो गलत नहीं होनी चाहिए ना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने देखा, दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। इसकी प्रॉपर्टी देखो, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ कॉर्डेट देयर इज अ सॉलिड स्टिफ, ठीक है, मतलब बहुत रिजिड, एकदम लोहे की रॉड नहीं है, स्टिफनेस है उसके अंदर, लेकिन वो सॉलिड है अंदर से, सॉलिड, ओके। बट फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है। जस्ट बिलो द नर्व कॉर्ड एंड अबव द एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। Notochord is extended from anterior end to posterior end of the body at the dorsal surface, mid dorsal line। देखिए बात, ठीक है। डॉर्सल में, अब डॉर्सल में फिर से स्पेस है, लैटरल है या मिड में है, ठीक है, तो मिड में प्रेजेंट है, दैट्स वाई क्या हो गया? मिड डॉर्सल लाइन, ओके। नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब यहाँ पे कुछ चीजें सुनना एकदम फिर से ध्यान में। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको है नहीं डिटेल, लेकिन बिना उसको पढ़े आप डॉक्टर बन भी नहीं सकते। मतलब दिस इज द ह्यूज एरिया जहाँ पे आपको एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट देखना ही देखना है मेडिसिन में। तभी आपने, आपकी कहानी इतनी चल रही है, इतना तो आपको समझ में आ गया है कि देयर इज एक्टोडर्म, देयर इज एंडोडर्म, देयर इज ब्लास्टोसिल, देयर इज ब्लास्टोपोर, देयर इज मीजोडर्म, देयर इज एर्पेंट्रॉन कैविटी, ये कुछ टर्म्स आपको आ चुके हैं, ओके। तो भी क्या ध्यान रखना है हमें कि ये डेवलप हो रहा है, तो नोटोकॉर्ड पहले बनेगा, तब तो आप बोल रहे हो कि एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड है। जब वो जाइगोट है तब तो नोटोकॉर्ड नहीं है, जब वो एम्ब्रियो हुआ क्लीवेज कर रहा है तो भी नोटोकॉर्ड नहीं है, जब वो ब्लास्टुला स्टेज गया, मोरुला, गैस्ट्रुला, अलग अलग स्टेज तक गया, जब लाइन आ गई तब तक भी नोटोकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब नोटोकॉर्ड किसी लेयर से ही बन रहा है। जर्माइनल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सेल, ओके। तो ध्यान ये रखो कि मेसोडर्मल ओरिजिन नोटोकॉर्ड का है, नोटोकॉर्ड मेसोडर्म के प्लेट से डेवलप होती है, और ये आपको कैसे रटना नहीं है, क्योंकि आप नोटोकॉर्ड आगे जाके आपके में क्या बनी? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम किस चीज का पार्ट है? स्केलेटन सिस्टम का। स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या आता है? बात जहां से भी हो रही है वहीं पे बंद कर दो, बातें मत करो। बोन्स एंड कार्टिलेज, टर्म सुना हुआ लग रहा होगा, ठीक है, अभी हम लोग 7 चैप्टर में देखेंगे डिटेल में। ये दोनों ही क्या है? पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, और बॉडी के सारे कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से ओरिजिन होते हैं? मेसोडर्मल ओरिजिन से, ठीक है। तो मेसोडर्मल ओरिजिन आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि आप 4 चीजों की बात करोगे, वो 4 चीजें कौन सी लेयर से बनी है बस वो है, आगे जाके वो क्या क्या बनाएंगे दैट इज डिफरेंट मैटर।
है ना। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मेसोडर्मल ओरिजिन से नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। एक मैंने इमेज डाली हुई है ताकि आप थोड़ा सा इन चीजों को समझते चलते ना। पहले मैं बहुत डिटेल में पढ़ाती थी, अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगी तुम्हें, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, जानो तो कि हम लोग कैसे बने। ओके, तो अभी यहाँ पे आप इतना समझो कि आपको ये लेयर दिख रही है कि ये फोल्ड बन रही है, ये क्या बन गई, नोटोकॉर्डल प्लेट। फिर जैसे जैसे ये एम्ब्रियो इस तरीके से आप समझो, जो आप इमेज देख रहे हो उस तरीके से कुछ डेवलप कर रहा है, तो ये बीच में ये प्लेट मूव करके कैसे हो गई, गोल हो गई, तो ये बन गया आपका नोटोकॉर्ड। और इसके पीछे उसी तरीके से ये इलोंगेट हो रही होगी, तो एक बीच में क्या आ गया आपके, नोटोकॉर्ड। क्लियर है? हम्म। तो मेसोडर्मल ओरिजिन की होती है नोटोकॉर्ड। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। कैसे? अब देखो इसको समझो, मस्कुलर सिस्टम पहले भी आ चुका था, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, मूवमेंट, ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम इतने तेज चल रहे हो, हाथ मूव कर रहे हो, सिर्फ एक फिंगर हिलाना चाह रहे हो तो फिंगर मूव कर सकते हो, अंगूठा मूव कर रहे हो, वॉटेवर, आंखें मूव कर रहे हो, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी चीजों को मूव कर रहे हो। इसके मतलब कि छोटे छोटे सेगमेंट में मसल्स को अटैच कर दिया गया। ठीक है, अगर मैं सिर्फ हाथ हिला, जैसे अर्थों मूव किया तो अर्थों की पूरी बॉडी मूव कर गई। समझो इस चीज को हम क्या बता रहे, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को समझो। तो कैसा है कि आपने बहुत ऐसे मसल्स फैली हुई थी, चले आ रहे थे, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ऑब्लिक मसल्स, इसको क्या किया हमने, थोड़ी थोड़ी दूर पे बांध दिया, और वो बांधा हमने किससे, स्केलेटल सिस्टम से जोड़ दिया, स्केलेटल मसल्स बन जाती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हम्म। तो आप जब फिंगर मूव कर रहे हो तो सिर्फ फिंगर मूव हो रही है, जब सर मूव किए तो सर मूव हुआ। किसको तेज रोटेट करना है, किसको कम रोटेट करना है, डांस के कौन कौन से स्टेप करने हैं, वो सारे कंट्रोल में क्यों है, क्योंकि वहां पे साइट ऑफ अटैचमेंट बन चुके हैं, बोन्स और मसल्स की अटैचमेंट है। ये उसी तरीके से हो गया जैसे आप स्टेपलर लगाए, है ना। क्लियर है? तो इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डेवलपमेंट में भी और एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी, क्योंकि साथ ही तो कनेक्टिव टिश्यू में और भी मसल्स वगैरह चीजों की डेवलपमेंट हो रही है, बाकी लेयर की भी डेवलपमेंट होने स्टार्ट हो जाएगी। तो सब चीज को एक लोकेशन देने के लिए, जैसे घर बनता है या पंडाल बनता है जब गणपति जी का लगता है, तो पहले क्या लगता है, बांसें लगती है ना। ठीक, फिर हम बांस बांस जैसे खड़े रहे और वो जिस भी मॉडल में उसको बनाना है उसका मॉडल बना लिया, और उसके बाद उस पर बढ़िया कलरफुल टेंट लगा दिया, फिर इंटीरियर कर लिया उसका, फिर मूर्ति लगा दी। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, बांस खड़ा करने और बांस को जोड़ने से। ठीक है, समझ में आया? तो पूरा स्केलेटल सिस्टम इज रिजल्टेंट ऑफ मस्कुलर एंड बोनी सिस्टम, तो वो उसका इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, तो ये ध्यान रखना। इट फॉर्म अ प्राइमरी एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन तो आपने इकाइनोडर्मेटा में भी देखा था, लेकिन वो कैसा था, वो डर्मिस से रिलेटेड था, वो डिपोजिशन से बढ़ रहा है। अभी हम लोगों में या इनमें एंडोस्केलेटन कैसा आएगा, लिविंग सेल्स है, अंदर ब्लड की सप्लाई होती है बोन में, अंदर से बोन बढ़ रही है। छोटा बच्चा है तो उसका फीमर ह्यूमरस इतना बड़ा रहेगा, बड़ा हो रहा है, वो एडल्ट हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो ये पूरा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि बाहर से उस पर कोई डिपोजिशन हो। तो ये कैसा है, इस टाइप का लिविंग टाइप का प्राइमरी एंडोस्केलेटन। क्लियर है ये पॉइंट? विच गिव सपोर्ट टू बॉडी इन प्रोटोकॉर्डेटा। अभी देखो क्लासिफिकेशन मैंने बताया नहीं, तो आपको ऐसे समझना है कि हाँ, कॉर्डेटा को फिर से हमने डिवाइड किया कुछ ग्रुप में। तो जनरल क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेटा या यूकॉर्डेटा भी बोलते हैं, क्रेनिएटा भी बोलते हैं। अभी हम आते हैं टर्म क्या क्या होता है, अभी आप सिर्फ जितना जानते हो उस पर चलो। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, सबसे पहले इनिशियल कॉर्डेट, हेमिकॉर्डेटा को हटाने के बाद। ओके बच्चा, नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, दैट्स वाई हमने एक अलग बना दिया, वर्टिब्रेटा। क्लियर, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, इसका मतलब वहां पे वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाएगा नोटोकॉर्ड। इन वर्टिब्रेटा इट इज रिप्लेस्ड बाय बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट। ठीक है बच्चों, तो प्रोटोकॉर्ड का क्या है कि उसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप नहीं होगा, और वर्टिब्रल कॉलम जिसमें डेवलप होगा वो पूरा सब फाइलम क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेटा। सेकंड फीचर पे आ जाते हैं, द प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व। राइट, नर्व कॉर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये आगे जाके क्या बनाएगा, नर्वस सिस्टम बनाने वाला है बेटा।
सुना होगा आपने CNS। ठीक। और डेवलपमेंट में फिर अपने को देखो, अपने में देखो आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चला गया है आपका स्पाइनल नर्व कॉर्ड। ओके। तो डेवलपमेंट को सोचो और एम्ब्रियोनिक स्टेज सोचो और अपने को भी सोचो। द नर्व कॉर्ड डेवलप्स इन अ कॉर्डेट एम्ब्रियो फ्रॉम अ प्लेट ऑफ एक्टोडर्म, वो हो गया मेसोडर्म, ये हो गया एक्टोडर्म, दैट रोल्स इनटू ट्यूब लोकेटेड अबव द नोटोकॉर्ड। अब ध्यान रखो, जैसे आप अपना कोई भी रजिस्टर लो या पेज लो और उसको पहले ऐसे रखो, रखो मेरे साथ में रखो, समझो ये हॉलो क्यों हुआ। इसके पहले तुम्हें ध्यान रखना है हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा छोड़ दो। आप उधर क्या देख रहे थे जब मैंने प्लेनेरिया पढ़ाया, जब हम लोगों ने एनालिडा पढ़ा, तो हम वेंट्रली पोजीशन से आपको नर्व कॉर्ड जाते हुए दिखाए थे। कुछ याद है कि नहीं है? ऐसे गैंग्लियन की बात हो रही थी और फिर इनसे ऐसे निकल रहे थे, और वेंट्रल पहले लेटरो वेंट्रल जा रहा था, फिर बीच में आ गए थे, वैसे जा रहा था, फिर सेगमेंटेड गैंग्लियंस थे। कंपैरेटिव भी ध्यान में रखो बेटा, याद आया कुछ? अभी हम क्या कह रहे हैं, और ये थी सॉलिड नंबर में 2 पोजीशन में वेंट्रल। क्लियर? अभी यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, डॉर्सल हॉलो, तो ये सॉलिड थी, वो हॉलो कैसे हुई? अभी आप जो रजिस्टर अपना लियो एकदम फ्लेक्सिबल लेना, वो सीधा रखियो तो ऐसे है। एक्टोडर्म इसी तरीके से ये वो डेवलपमेंट करते करते वो क्या हुई, ऐसे फोल्ड हुई। तो जब वो ऐसे फोल्ड हुई तो बीच में अब देखो, आप फोल्ड करके आपको एक हॉलो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा, दिख गया। दैट्स वाई डॉर्सल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड हो गया कॉर्डेटा, ओरिजिन की वजह से। ओके, क्लियर है? तो ओरिजिन कहाँ से इसका, एक्टोडर्मल ओरिजिन है, दैट रोल्स इनटू अ ट्यूब लोकेटेड अबव द नोटोकॉर्ड। प्लेट है, प्लेट मूव की और ट्यूब बन गई। इज इट क्लियर? और क्या होगी वे, हॉलो। नर्व नोटोकॉर्ड सॉलिड है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड क्या है, हॉलो है। इन कॉर्डेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल और पेरीफेरी समझ में आता है ना? अपने को ही देखो, अपनी बॉडी सीधे रखो तो सेंट्रल एक्सिस के पोर्शन में जो पार्ट आएगा वो एंडोस्केलेटन पढ़ोगे तो वो सेंट्रल एंडोस्केलेटन हो जाता है। नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाता है। तो इसमें क्या आ जाता है, ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। उसके बाद जो आपके ये लिम्स वगैरह में नर्व जा रही है, वो सब क्या हो जाते हैं, PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आया? तो सिंपल आपको ऐसे समझना है कि अगर कोई ह्यूमन है, उसकी बॉडी ऐसे ऐसे हम ड्रॉ कर दें तो इसके सेंटर से जितना चीज गया वो क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसमें आ जाता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल। इज सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ बॉडी, डेवलप्स फ्रॉम डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो आप इसको देखो, अपना स्पाइनल कॉर्ड किधर गया, डॉर्सल ही गया। सभी वर्टिब्रेटा में ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, चाहे वो 4 पैर पे चल रहे हैं चाहे वो 2 पैर पे चल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि उनके डॉर्सल ही वर्टिब्रल कॉलम गया और उसके अंदर नर्व कॉर्ड। एम आई क्लियर विद दैट? ये सब चीजें मैं बहुत बार रिपीट करूंगी, बट अभी आप आज के लेक्चर में एकदम बेसिक समझो कि व्हाट इज कॉर्डेटा। क्लियर है? नर्व कॉर्ड डेवलप्स इन द कॉर्डेटा, ये हो गया आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इज सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ बॉडी, चाहे एम्ब्रियो हो या एडल्ट हो। एम्ब्रियो में तो दिख ही रहा है हमें डॉर्सली, और एडल्ट में भी हमने देखा वर्टिब्रल कॉलम में अगर वो अंदर गया है तो भी वो डॉर्सली डेवलप्स फ्रॉम डॉर्सल नर्व कॉर्ड। इमेज में फिर से लोकेट करने की नीड है तो आप कर लो, ध्यान रखो कैरेक्टरिस्टिक्स, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, सिंगल लिख लो अपने हाथ से, नंबर में 1 रहती, पोजीशन डॉर्सल। कैसी है ये, सिंगल है, डॉर्सल है, हॉलो है, फ्लूइड फिल्ड है। जो स्पेस बना उसमें क्या है, फ्लूइड है। वही आगे जाके आप देखते हो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हो ना, ब्रेन का जिससे इंटरेक्शन होता है, ब्रेन का जो बैरियर है बहुत अच्छा काम करता है। तुम्हें तुम्हें पता है, तुम्हें एक कॉमन सी चीज बताती हूँ, अगर तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही होगी ना, तो लंग्स ऑक्सीजन की सप्लाई या ब्लड ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन करते हैं कि ब्रेन को पहुंचती रहे। आपका किडनी ऑक्सीजन लेना बंद करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑक्सीजन लेना बंद करेगा। बंद करेगा मतलब वो सेक्रीफाइसेस करते हैं ताकि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के थ्रू उधर से पूरा बैरियर पास करके वो ऑक्सीजन ब्रेन को मिलता है। ये कैसे कंडीशन बता रहे हैं, जब पेशेंट की हालत एकदम खराब हो रही है, उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना है,
उस टाइम जो भी लिमिटेड ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ब्रेन को सप्लाई जाती रहती है ताकि उसकी डेथ ना हो। और ये एक तो मेडिकल वाले भी यही करेंगे, ऑक्सीजन को मेंटेन करना है और बॉडी भी ऐसे ही मेंटेन करना। तो सीएसएफ बहुत अच्छा काम करता है, वो सब हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़े। नॉन गैंग्लियोनेटेड बेटा वहां करके रखना, सेगमेंटल गैंग्लियन वगैरह खत्म। देयर इज ह्यूज कोऑर्डिनेशन, आपने ऐसे हाथ हटाया, आपके हाथ पे कुछ टच हुआ तो ये रिस्पॉन्स अब बहुत फास्ट हो चुका है, इसको कोई लोकल गैंग्लियन नहीं डील करेगी। या तो स्पाइनल कॉर्ड करेगी तो उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है, या तो पूरा सीएनएस इन्वॉल्व होगा, ब्रेन से लेंगे। ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इज प्रेजेंट बिनेथ द बॉडी वॉल एंड जस्ट अबव द नोटो, ठीक, यही तो इमेज बनी हुई है। ये हो गया एम्ब्रियोनिक बॉडी वॉल, और ये अगर हम देखें तो बीनीथ द बॉडी वॉल एंड जस्ट अबव द नोटोकॉर्ड, करेक्ट। एलिमेंट्री कैनाल और डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के बीच में क्या होगा, नोटोकॉर्ड। थर्ड है जो फेरेंजियल गिल स्लिट, इन ईच कॉर्डेट देयर आर प्रेजेंट पेयर्ड, मार्क करके रखना हमेशा, लैटरल गिल क्लेफ्ट इन द वॉल्स ऑफ फेरेंक्स। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, या डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी वो कैरेक्टरिस्टिक थी जो हेमिकॉर्डेटा में आ चुके थे, ठीक है। दैट्स व्हाई हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा में था ना, दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही है और नोटोकॉर्ड से कंफ्यूजन हो गया, क्लियर है। पेयर्ड लैटरल गिल क्लिफ्ट इन द वॉल ऑफ फेरिंग्स, परफोरेशन होता है, फेरिंग्स पहले फेरिंग्स बना था, फेरिंग्स का हम लोग नाम ले रहे थे पहले से भी, गट, गट के बाद फेरिंग्स, तो वॉल ऑफ फेरिंग्स को परफोरेट हो गया टिश्यू डेवलपमेंट में, वहां पे क्या बोलता हम यूज करते थे हम लोग, डिफ्रेंशिएट होने के टाइम वहां पे क्या हो गया, पोर बन गए और वो गिल में मॉडिफाई हो गए, तो उनको क्या हमने बोला, एम्ब्रियोनिक स्टेज में उनको बोलते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट। स्लिट मतलब ऐसे, और क्लेफ्ट थोड़ा सा और डेवलप्ड हो जाए, क्लेफ्ट लाइक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाएगा तो उसको क्लेफ्ट बोल देते हैं, एक ही बात, ठीक है बच्चों। द वॉल्स ऑफ फेरिंग्स फॉर रेस्पिरेशन इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन, कंडीशन वही है किसी भी स्टेज में हो, क्योंकि हमें पता है, हम जितना आज तक नॉर्मल बच्चों जैसा पढ़े हैं उसमें हम जानते हैं कि गिल्स के थ्रू फिशेस रेस्पायर करती हैं, लेकिन हम लोगों में गिल्स कहाँ गया। अगर ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसका मतलब हमारे में भी गिल्स था, एम्ब्रियो के टाइम में हम लोगों के पास गिल्स होते हैं। दैट्स व्हाई एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट एक फाइलोजेनेटिक का पैरामीटर है, क्लासिफिकेशन का पैरामीटर है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, ठीक है बच्चा। तो गिल्स, क्लेफ्ट, फेरिंग्स में परफोरेशन के, तो मेन अगर आप ऐसे भी ध्यान रखो तो वो क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प कर, लेकिन ऐसे नहीं सोच लेना कि हमारा लंग्स बन गया, ये गलत कर देते हैं, ठीक है। एक्वेटिक में वो बन गया गिल्स तो हमारे में लंग्स बन गया, वो नहीं है, हमारा फेरिंग्स यहाँ है बेटा, लंग्स नीचे है थोरेसिक कैविटी में, ओके। तो ये वाला पोर्शन जैसे मैंने एक इमेज ऐड की है, क्लेफ्ट होते हैं, आर्क बनते हैं, ठीक है। जैसे ये बेबी डेवलप हो रहा है, 5 वीक की प्रेगनेंसी है या 20 वीक की प्रेगनेंसी, दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है, तो इस टाइम में ये जो क्लेफ्ट है ये हमारे क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट से डेवलप होते हुए ये क्या बन गए हैं, आर्क। आर्क समझ में आता है, दिस इज आर्क, ठीक है, कई बार बात हो चुकी है इस पर। तो ये आर्क अलग अलग पोर्शन को डेवलप कर रहे हैं जो हमारे इस पोर्शन से रिलेट होगा, फेरिंग्स के आसपास, दिस इज फेरिंग्स, तो फेरिंग्स के आसपास तो जॉ लाइन में रोल है, कान में रोल है, विजन में रोल है, इस साइड इनका रोल है, लेकिन ये हमारे लंग्स में डेवलप नहीं हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। एक्वेटिक में ये क्या है, लंग्स में मॉडिफाइड हो गए, फंक्शनल जो एम्ब्रियो में वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे थे, वही गिल्स अडॉप्ट हो गए फेरेंजियल गिल्स से, वो पूरे डेवलप होके गिल्स बन गए, फेरिंग्स अपना सेपरेट डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया। इज इट क्लियर? तो ये देखो आप, जैसे ये वाला इमेज अच्छा है, इसमें आप कलर के थ्रू समझ सकते, जॉ हो गया, स्टेशन ट्यूब होता है, जैसे आप नाक को बंद करो और एयर अंदर फील करो तो आपके कान तक एयर जाएगी, तो इसका मतलब आपको समझ में आता है, अंदर कोई तो ट्यूब है जो दोनों से कनेक्टेड है। तो डायरेक्ट जो ट्यूब होती है वो होती है स्टेशन ट्यूब, जो हमारे डायरेक्ट कान से, मतलब ऐसा सिस्टम जो डायरेक्ट हमारे ब्रेन वाले ये क्रेनियल बॉक्स के अंदर ओपन, वो हमारा डायरेक्ट है, दैट्स वाई कुछ भी होता है नाक में कुछ होता है तो सर दर्द करता है, ठीक। खैर चलो अभी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के पॉइंट नहीं बोल रहे हैं। इन एक्वेटिक कॉर्डेट पाइसेस
and lower chordate pharyngeal gill clefts are present throughout their life span. मतलब प्रोटोकॉर्डेटा में और कॉर्डेटा में पाइसेस सुपर क्लास है, उसमें जो pharyngeal gill slits हैं वो आगे जाके गिल्स में डेवलप हो जाएंगे, तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी हो गई और आगे जाके वो गिल्स में डेवलप हुए, तो दोनों ही केस में वो रेस्पिरेशन में वर्क कर रहे हैं. But in terrestrial chordate, gill clefts are found only in embryonic stage and are absent in adults because main respiratory organ are lungs in them. जो mesodermal vital organ, ठीक है, यहाँ से डेवलप नहीं हो रहा है. मॉडिफाइड, ये कहाँ चला गया? जॉ सपोर्ट, ये होता है हम लोग का जॉ लाइन बोलते हैं ना, जॉ सपोर्ट. हियरिंग, इनर इनर ईयर में रोल प्ले कर दिया. जो स्टेप्स मेलिसिस है ना, ये वाइब्रेशन करती है, एम्पलीफाई करती है, ठीक है. साउंड हम लोग जो सुन रहे हैं इसकी पूरी मैकेनिक्स चल रही है, इनर कैनाल उसमें कैसे रोल प्ले कर, वो सब चीजों में ये सपोर्टिव हो गया, ठीक है. जॉ सपोर्ट, हियरिंग एंड अदर फंक्शन इन हायर वर्टिब्रेट. अदर फंक्शन में क्या आ जाता है? यहाँ पे अपनी हायर्ड बोन है, यहाँ पे अपना वोकल कॉर्ड है, तो बोलने में हेल्प करा रहा है, तो यहाँ के मॉडिफाइड टिश्यूज में ये कन्वर्ट हुआ है. तो जो 4 आर्क थे वो आगे जाके इस तरीके से डेवलप हो गए. और ये आर्क, इनके डेवलपमेंट के स्टेजेस, ये सब आपको मेडिकल में पढ़ना. तो थोड़ा थोड़ा एक आप आइडिया लेके रखा करो, ये कोई बहुत बड़ी चीज हम नहीं पढ़ा. नेक्स्ट है पोस्ट एनल टेस्ट, लास्ट 4th कैरेक्टरिस्टिक जो कि कॉमन है. पोस्ट एनल, नेम इंडिकेट कर रहा है एनल के बाद, ठीक है. पोस्ट एनल, और एनल के लिए एक टर्म हमने बताया कि जब ज्वाइंट रहेगा, 2 सिस्टम या 2 से ज्यादा 3 सिस्टम ज्वाइन होके एक चैम्बर में ओपन हुए और उस चैम्बर की ओपनिंग बाहर है, तो उसको अपन क्लोएका बोलते हैं. क्लोइकल की ओपनिंग को क्लोइकल अपर्चर बोलते हैं. तो जब आप डाइजेस्टिव रिस्पेक्टिव से बात करोगे तो उसे क्लोइकल अपर्चर को आप एनस बोल दोगे. इज इट क्लियर? तो पोस्ट एनल तो सब जानते हैं, जब पोस्ट क्लोइकल बोलता है तो आप छोड़ के आ जाते हो, तो ये टर्म भी याद रखना है आपको, ठीक है. सिंपल सी चीज, हम कह रहे हैं ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये नर्वस, ये एक्सक्रीटरी कैनाल है, नर्वस सिस्टम छोड़ो, और ये रिप्रोडक्टिव है. ये 3 सिस्टम, लेकिन तीनों में देखो यहाँ पे एक्सक्रीशन बाहर आएगा, यहाँ अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आएंगे, यहाँ पे गैमेट्स बाहर आएंगे, ठीक है. तीनों की ओपनिंग बॉडी के पहले, बाहर के पहले एक कॉमन चैम्बर में होगा, और वो कॉमन चैम्बर बाहर की तरफ ओपन हो गया, तो दैट कॉमन चैम्बर इज क्लोएका. ओके. पोस्ट एनल मतलब एनस के बाद, एनस के पास, एनस के बाद, टेल जैसा स्ट्रक्चर. अब इसको भी आप कैसे समझ सकते हो? फिजिक्स में आपको बढ़िया फिन लिखती है, कॉर्डल फिन आप बोलते हो, ऐसे फिश बनाते हो, छोटे क्लास में बनाया होगा, बढ़िया वाला, ये वाला सबसे इजी, ठीक, ऐसे बना देते थे अपन. तो ये वाला जो है, ये क्या डेवलपमेंट हो गया? पोस्ट एनल. बंदर में देखो, कुत्ते में देखो, बिल्ली में देखो, जहां पूंछ है वहां तो आपको क्लियर दिख रही है, लेकिन हम लोगों में फिर ये रिड्यूस हो गई, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गई. ओके. तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि दीज आर द फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज. इन chordata, टेल if present is the post anal or part of the body. एडल्ट में अगर प्रेजेंट है तो, एम्ब्रियोनिक में तो रहेगा ही. तो एम्ब्रियोनिक में इफ वर्ड आपको मेंशन करने की नीड नहीं. इट कंटेन्स, अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, PYQ है कि किसी की भी टेल हो उसमें कभी विसरल ऑर्गन नहीं होते, ठीक है. हम ये नहीं बोल रहे बंदर की पूंछ में डाइजेशन चल रहा है, ठीक है, या मछली के पीछे वाले पंख में हम कहें कि वहां पे रेस्पिरेशन चल रहा है, गिल्स प्रेजेंट है. तो नेवर, कभी भी पोस्ट एनल मॉडिफिकेशन में कोई विसरल ऑर्गन नहीं है. ये कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स है. पोस्ट एनल प्रेजेंट है तो पोस्ट एनल हमेशा बॉडी के प्रोट्रूड्स में कन्वर्ट होगा, ये आपको ध्यान रखो. ओके. पैर भी नहीं बनेगा, हाथ पैर नहीं बना देना. देखो, जब हम ऐसे बनाएंगे ना तो वो फिन का मॉडिफिकेशन है जो हम लोगों के हाथ पैर से रिजेंबल करता है. जब ये वाला बनाए हम तो वो कॉर्डल है. दोनों में डिफरेंस है. ये हमारे 2 हाथ 2 पैर से आप मेजर करना है, मतलब कंपैरिजन करना है तो आप कर सकते, लेकिन ये नहीं है. इज इट क्लियर? तो देखेंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो. इट कंटेन्स स्केलेटल एलिमेंट्स, बोनी स्ट्रक्चर हो सकता है उसका, ठीक है. मसल्स तो ऑब्वियसली हो सकते हैं, तभी हम देख रहे हैं सब मसल्स के थ्रू टंग
कम हो जाता है। टेल के थ्रू आपने देखा होगा बंदर को बहुत सारे कूदते हुए, जंप करते हुए, ठीक। ब्लड वेसल्स नर्व्स बट नो विसरा, तो ब्लड की सप्लाई चाहिए, नर्वस सिस्टम चाहिए, सब कुछ होगा, लेकिन कोई विसरल ऑर्गन नहीं हो। डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई, स्टमक, लीवर, स्प्लीन, कुछ भी वहां नहीं जा सकता, नहीं ब्रीदिंग का कोई ऐसा सिस्टम वहां पे होगा, कोई विसरल वाइटल ऑर्गन नहीं होगा उसमें। प्रोवाइड प्रोपल्सिव फोर्स इन एक्वेटिक स्पेसिस, अब ये प्रोपल्सिव टर्म बहुत बड़ा है, प्रोपल्सिव, ठीक है। प्रोपल्सिव कैसे हुआ, मछली चलते हुए देखा आपने, ऐसे 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 ऐसे, तो वो पीछे के फिन से जो फोर्स ले रही है, जनरेट कर रही है और आगे की तरफ मूव कर रही है, दैट इज प्रोपल्सिव फोर्स। ओके, आप कभी देखो पानी में मछली को अगर आपने डील किया हो तो उसको पकड़ लोगे तो वो मूव नहीं करेगी और वो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा, क्यों, क्योंकि दैट इज द मेन पोर्शन। बाहर इधर वाला आप पकड़ लो तो वो उतना प्रेशर नहीं लगाएगी, वो छूट भी सकती है, ठीक है। लेकिन वो पीछे वाला आप कॉर्डल फिन उसका पकड़ोगे तो आपको फील आएगा कि वो तेज झटके दे, बिकॉज दैट इज द मेन जो प्रोपल्सिव फोर्स है, उसको वाटर करंट के अगेंस्ट में मूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। मछली तो हमेशा ऐसा नहीं है पानी जिधर बह रहा है उधर ही मछली बह के जा रही है, ऐसा तो होता नहीं, वो अगेंस्ट में भी चलती है। ओके, टेल इज, तो प्रोपल्सिव फोर्स तो याद रहेगा कॉर्डल फिन से आपको, टेल इज रिड्यूस और एब्सेंट इन मेनी एडल्ट कॉर्डेट, ठीक है, या तो रिड्यूस रहेगा या तो एब्सेंट रहेगा। अब ये हो गए आपके कॉमन कॉर्डेट्स आर बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, सिलोमेट में आ चुका है तो ड्यूट्रोस्टोम, ये आ चुका है। ओरिजिन कैसी है, एंट्रोसिलस है, ये पॉइंट आ चुका है। इसमें कुछ लिखने वाला है क्या, नहीं है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये नोट करने वाले। अब बात होगी सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो कि क्लोज आ गया फिर से। तो मोलस्का में हमने सेफेलोपोडा में क्लोज देखा था, बाकी ओपन और उधर ओपन, एनालिडा में क्लोज, आर्थ्रोपोडा में ओपन। तो ओपन क्लोज ऐसे कॉमन से क्वेश्चन आपके ये सब गलत नहीं होने चाहिए ना बच्चा, क्लियर है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इसके कॉर्डेटा में देख लेते हैं, एनसीईआरटी देख लो और उसके बाद क्लासिफिकेशन को थोड़ा अटेंटिव होकर सुनो। Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord, वही एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, तेज पढ़ने की कोशिश मत करना क्वेश्चन पेपर को कि बहुत इजी क्वेश्चन आया, ये हॉलो को स्टिफ कर सकता है, सिंगल को बीच में डबल काट सकता है बिना सिंगल लिखा होगा, कोई ऐसा छोटी सी गलती टॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड को लेके हो सकती है जो आप मिस कर जाओ। एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट पोस्ट एनल टल आप ऐड कर लो, ओके। These are bilateral symmetry, triploblastic, coelomate with organ system level of organization possess a post-anal tail, यहाँ पे दे दिया, and a closed circulatory system। तो chordata के 4 फीचर में ये है, तो यहाँ पे आप इसको, इसकी हायरार्की को समझो, इंपॉर्टेंट है। टेबल प्रेजेंट a comparison of silent feature of chordata and non। इमेज आपने मार्क कर ली, डॉर्सल वेंट्रल आप लिख लेना। फेरिंग्स देखो, फेरिंग्स आप ऐसे ही समझो कि माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स में पोर बना, स्लिट बने, राउंड रहता है तो पोर होता है, ऐसा रहता है इलांगेटेड रहता है, स्लिट रहता है तो स्लिट है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, फेरिंजियल स्लिट, ठीक है। पोस्ट एनल, एनल के पीछे, पोस्ट, पोस्ट एनल टेल हो गया। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कॉर्डेटा की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो डिफरेंस कहाँ पे करा है, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच में, ये कॉर्डेटा में आपको डिफरेंसेस नहीं कराएगा, कॉर्डेटा में इनका डेवलपमेंट कैसा हुआ है वो डिफरेंस करेंगे, लेकिन नॉन कॉर्डेटा में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कॉर्डेटा में पूरे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नॉन कॉर्डेटा में हेमी कॉर्डेटा पूछेगा बेटा तो आधा कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब 1 डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड 2 गिल स्लिट, ये हेमिकॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो किसी भी तरीके से पूछे, अगर आप इन 4 क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो भैया बड़ा भारी पड़ेगा, ठीक है। अब ये फिर से वही बात है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये टेबल देख लो आप, यही सेट ऑफ क्वेश्चन, ये अब आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा है ना, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, साथ में बोल लो अभी याद हो जाए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो सिंगल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड डबल, आज कर लो सॉलिड और डबल को, गलती होती है।
फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट। गिल्स पहले भी बन रहे थे, ये ध्यान रखना, गिल्स पहले भी आ चुके थे। मोलस्का में भी मैंने मेंटल कैविटी में गिल्स की ओपनिंग बताई थी, तो गिल्स आ चुके थे, लेकिन वो गिल्स कैसे, फेरेंजियल ओरिजिन की गिल्स नहीं थी। अभी क्या है, फेरेंजियल गिल स्लिट और उससे गिल का डेवलपमेंट। तो गिल स्लिट्स आर एब्सेंट, गिल्स प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा, ओके, गिल्स मे बी प्रेजेंट। गिल स्लिट की बात हो रही, फेरेंजियल गिल स्लिट की बात हो रही, मेन अगर करेक्ट बोले ये बोलो चलो, हार्ट इज पेंजुअल। तो अभी तक तो कहीं पे हार्ट जहाँ पे भी आया था तो हमने ध्यान बार बार मार्क कराया था कि ये डॉर्सल है, डॉर्सल है, डॉर्सल है, तो हार्ट वाला पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए। इफ प्रेजेंट, सारे नॉन कोर डेटा में तो हार्ट है नहीं, लेकिन हार्ट प्रेजेंट होगा तो वो डॉर्सली प्रेजेंट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखो बेटा, ये तो गलत नहीं होता है, तो ये ऐसा लाइन रहेगा जो सब ऑप्शन में मिलेगा आपको। ये भी गलत नहीं होता है, सब में मिल जाएगा। गलत ये भी नहीं होता है पोस्ट एनल टर्म। गलत क्या होगा, सिंगल और डबल, सॉलिड एंड हॉलो। तो इसको एक्सपेरिमेंटली भी मैंने समझा दिया, आप मूव करके देखा अपने अपने रजिस्टर को, तो आपको हॉलो ट्यूब मिली, दैट इज द हॉलो स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्डेटा, और नंबर में एक है, दैट्स वाई सिंगल। ओके, हार्ट अपने को याद रखोगे तो हार्ट वाला पॉइंट गलत, ठीक है। एक्सेप्ट कॉर्डेटा, बाकी सारे एनिमल्स में जहां हार्ट प्रेजेंट है वो वेंट्रली लोकेटेड है, और ऑल कॉर्डेट्स डॉर्सली लोकेटेड है, और ऑल कॉर्डेट्स हैव वेंट्रली लोकेटेड हार्ट। ओके बच्चों, ये टेबल से 5 पॉइंट है, 5 के कंपैरिजन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब यही नॉन कॉर्डेटा में हेमी कॉर्डेटा की बात कर देगा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपके चेंज हो जाएंगे, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड का और फेरेंजियल गिल स्लिट का, ठीक है। लैटरल गिल्स दिखाए थे मैंने डेवलप में, एडल्ट में कल। इज इट विजिबल? चलो, अब क्लासिफिकेशन को सुनो ध्यान से एक बार। जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन रिवाइज कर लेना रिकॉर्डेड लेक्चर से। हर एक लाइन अगेन क्वेश्चन है, हर एक लाइन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करने वाली इंफॉर्मेशन पे। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज कॉर्डेटा की जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अभी मैंने बात की है, वो सब यहाँ पे क्या है, कॉमन है, दैट इज कॉमन। इट कांट बी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यहां से वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता है। वो कहाँ था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, नॉन कॉर्डेटा को कॉर्डेटा से क्लासिफाई करने के लिए वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो ये जितने भी आपको क्लासेस तक दिख रहे हैं, इन सभी में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी। इसका मतलब कुछ और होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो अब उस पर चलते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज, जो डेवलपमेंट हुआ है बेटा, आप जब से बोल रहे हो बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, तब से मैं तुम्हें बता रही हूँ कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन, ब्रेन डेवलप हो रहा है। कॉर्डेटा अगर मैंने बोला कि धरती पे वो 3 to 5% है, इसका मतलब उनके पास कोई चीज ऐसी है जो बहुत ज्यादा डेवलप हुई और वो सब पे राज करने में उनको हेल्प की है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज ब्रेन। अगर एक सिंगल बात बोले तो वो ब्रेन है। तो घर में आपने तिजोरी जैसी चीज सुनी होगी, ठीक है, या सुनार की दुकान देखी होगी तो वहां पे तिजोरी देखी होगी, ठीक है, बढ़िया लोहे की रहती है, एकदम बढ़िया, लॉकर वॉकर आजकल तो डिजिटल रहता है। मूवीज में देखी होगी तो रेटिना स्किन करके खुल रहा है, थंब इम्प्रेशन से ओपन होता है, ठीक है, कभी 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 किसी के थंब का इम्प्रेशन ले लिया जाता है सेलो टेप वगैरह पे, और जाके उससे ओपन कर दिया, किसी को मार दिया, उसके मुंह को लगा दिया तो ओपन हो गया, आंखों का रेटिना डिटेक्ट हो गया। तो व्हाट आई मीन टू से कि उसके अंदर बहुत कोई कीमती चीज होगी तब ये ऐसा लॉक लगा। तो हमने क्या बताया कि जो हम लोग सब पे राज कर गए, हम लोग मतलब कॉर्डेटा अभी है ना, हम लोग तो यहाँ है सबसे नीचे, ठीक। तो वो जो राज कर रहे थे उनके पास क्या डेवलप हो रहा था, ब्रेन। तो सबसे पहले इवोल्यूशन में क्या किया गया, वो जो सेपिलाइजेशन किया जा रहा था उसको दे दिया गया एक तिजोरी, वो बन गया आपका ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम बॉक्स। क्रेनियम बोल लो, क्रेनियम बॉक्स बोल लो, ब्रेन बॉक्स बोल लो, या इस पूरे चीज को, स्ट्रक्चर को स्केलेटन सिस्टम में बोलते हैं स्कल।
ओके, तो स्कल आ गया यहाँ पे, तो स्कल बॉक्स बोल दो। दिस इज द पैरामीटर ऑफ क्लासिफाइंग इनटू टू ग्रुप्स। ये ग्रुप है फाइलम कॉर्डेटा, टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ये बॉक्स प्रेजेंट है या नहीं है। अब छोटी सी बात है, क्या था बेसिस, वो आपको समझ में आया। तो बेसिस इज, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भैया उसके पास तिजोरी है या नहीं। तो ब्रेन बॉक्स, ब्रेन तो बना हुआ है, ये कॉमन चला गया। ब्रेन बॉक्स है या नहीं है, तो क्रेनिएटा, यस। नहीं है तो अब्सेंट कर दो, ए क्रेनिएटा। इज इट क्लियर? पहला जो बाइफर्केशन आया, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम और एब्सेंस ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम बॉक्स, क्रेनियम प्रेजेंट है तो क्रेनिएटा, एटा मतलब टू बियर। क्रेनियम बॉक्स बियर करने वाला, स्कल बॉक्स बियर करने वाले ऑर्गेनिज्म, वो कहाँ चले गए आपके क्रेनिएटा में। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सब फाइलम है, वर्टिब्रेटा, जिसमें आप लोग आ जाते हो, अब इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ए क्रेनिएटा। बाकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी, लेकिन अभी ब्रेन के इनके तिजोरी में नहीं रखा गया, ब्रेन ऐसे ही काम कर रही। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, तो वो क्या हो गए, ए क्रेनियम या ए क्रेनिएटा। और इन्हीं को बोला गया प्रोटोकॉर्डेट। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, प्रोटो मीन्स प्राइमरी, प्राइमरी प्रिमिटिव। ठीक है, कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेटा जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो दोनों में ही कॉर्ड तो सब में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ये कॉर्डेटा है। तो वो मैंने बोला वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अब नहीं है। यहां तक बात समझ में आई? तो प्रोटोकॉर्डेटा, इन दोनों में प्रिमिटिव कौन, प्रोटोकॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा में हम बोले तो प्रिमिटिव कौन से, प्रोटोकॉर्डेटा, है ना। ठीक है, अब प्रोटोकॉर्डेटा को अगेन डिवाइड करना है, ये क्या होगा, सब फाइलम। ओके, प्रोटोकॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू सब फाइलम, मतलब एक क्रेनिएटा ग्रुप को हमने डिवाइड किया टू सब फाइलम में। व्हाट इज द बेसिस ऑफ नाउ, नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड है, लेकिन नोटोकॉर्ड कब प्रेजेंट है और कितनी प्रेजेंट, ओके, उसकी साइज कितनी है, वो कितना है। तो यूरो मीन्स होता है टेल, सिफेलो मीन्स आपको पता है हेड, सिफेलो मीन्स हेड। क्लियर है बच्चा? हाँ, तो टेल लिखते ही आप समझ जाओ ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिख लेना, नोटोकॉर्ड। जितनी एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन है वो हम यही बता देते हैं आपके, एनसीईआरटी गा लेना। यूरोकॉर्डेटा आर द प्रिमिटिव कॉर्डेट्स इन विच नोटोकॉर्ड ओनली प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज एंड इन टेल। लार्वा में ही प्रेजेंट है और उसके टेल में प्रेजेंट है। टेल और लार्वा बेयर्स नोटोकॉर्ड। क्लियर है, हो गया एक, आ गया आपका क्या, सब फाइलम। तो इन दोनों में भी प्रिमिटिव कौन सा है बेटा, यूरोकॉर्डेटा। ओके, सिफेलोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, दैट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। सिफेलो मतलब सर, सर से लेके टेल तक, हेड टू टेल। ओके, और लार्वा में नहीं, लार्वा में भी है, एडल्ट में भी है। 2 पॉइंट आपको मिल गए, खत्म हो गया आपका सिफेलोकॉर्डेटा। क्लियर है? सुनो, फिर से सुनो ध्यान से। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, क्रेनियम बॉक्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो क्रेनिएटा हो जाएगा, नहीं प्रेजेंट है तो ए क्रेनिएटा हो जाएगा। ए क्रेनिएटा आर द प्रिमिटिव कॉर्डेटा, दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल प्रोटोकॉर्डेटा। ओके, लोअर कॉर्डेटा, प्रिमिटिव कॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, ए क्रेनिएटा, सब एक ही ग्रुप के लिए नाम हो गए। इस ग्रुप को हमने दो सब फाइलम में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो किस स्टेज में प्रेजेंट है और कहाँ है। ओके, तो यूरोकॉर्डेटा प्रिमिटिव हुए जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, यूरो मीन्स टेल, टेल रीजन में प्रेजेंट है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ लार्वा के, दैट इज द क्वेश्चन। एडल्ट में नहीं रहेगी, लेकिन हम कॉर्डेटा की डेफिनेशन ये कह रही थी कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए एनी फेज ऑफ लाइफ, ये था ना लाइन, लाइफ के किसी भी कंडीशन में नोटोकॉर्ड होना चाहिए, डेवलपमेंट फेज में हो, लार्वल फेज में हो, या एम्ब्रियोनिक फेज में हो, या एडल्ट में है तो बात ही कर सकते। तो टेल ऑफ लार्वा बियर्स नोटोकॉर्ड, उनको कलेक्टिवली हमने बोला यूरोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेटा, एडल्ट में एम्ब्रियो में दोनों में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और जैसा आप इमेज देख रहे हो वैसी नोटोकॉर्ड है फ्रॉम हेड रीजन टू टेल रीजन। ठीक है,
क्लियर है? नोटोकॉर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन जा रही है, एम्ब्रियो में वो डॉर्सली प्रेजेंट है, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने पढ़ा वो कॉमन था, लेकिन वो डॉर्सल जब प्रेजेंट था तो लार्वा में वो कहाँ चला गया, सिर्फ टेल रीजन में है, तो वो यूरोकॉर्डेटा हो गया। यहाँ पे दो फाइलम सब फाइलम आपको मिले, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, अब दूसरा जो हमने छोड़ रखा था जिसको तिजोरी के अंदर रखा था, अब उसको ओपन करते हैं। ये हो गया एक साइड का क्लासिफिकेशन हो गया, जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम वहां देखेंगे बाकी चीजें, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, स्केलेटन कैसा है, ठीक है, हार्ट बना है तो कैसा है, 2 चैम्बर है 3 चैम्बर है, ये सारी बातें बाद में करेंगे। गिल्स हैं तो कहाँ प्रेजेंट है, फिश लाइक स्ट्रक्चर है या रियल फिश है, वो सारी चीजें बाद में। अभी जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको हम समझ गए कि क्रेनियम बॉक्स नहीं है, और उसके बाद नोटोकॉर्ड दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आई, तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड टेल रीजन और पूरी फुल बॉडी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो सिफेलोकॉर्डेटा हो गया, सिर्फ टेल में है तो यूरोकॉर्डेटा हो गया। यही का यही याद हो जाना चाहिए, और ये सारे कलेक्टिवली क्या हो गए, प्रोटोकॉर्ड। प्रोटोकॉर्ड मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेटा। ओके, हम्म, चलो अब इधर चलते हैं, क्रेनिएटा या यूरोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा। ओके, यूरो भी सही है, क्रेनिएटा या यूरोकॉर्डेटा मतलब जिसमें यू मतलब मैंने बताया था वेल डेवलप या मॉडर्न, प्रो मतलब प्रिमिटिव, यू मतलब यू कैरियोट से अपन आ रहे हैं, डेवलप्ड वेल डेवलप यू कैरियन डेवलप न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है यू कॉर्डेटा, मॉडर्न कॉर्डेटा, डेवलप्ड कॉर्डेटा। तो इनको डेवलपमेंट के लिए इनको तो तिजोरी के अंदर इनके ब्रेन को रख दिया गया, तो क्रेनियम बॉक्स प्रेजेंट है, दे आर क्रेनिएटा। एक ही सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा अपने नाम में ही छुपा रखा है वर्टिब्रल कॉलम, इसका मतलब सारे के सारे यहाँ पे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम को बेयर करते। अगेन वो अब आगे का क्लासिफिकेशन के लिए बेसिस नहीं होगा। What I am saying, listen carefully. Vertebral column is the not the basis of classification of vertebrata. It is common characteristic बेटा, है ना? छोटे से जो पढ़ते आ रहे हैं वो चीजें साइड में थोड़ा रखोगे। वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रल कॉलम होगा, कोई नई चीज आप नहीं बता रहे, तो उसको बस इतना ही जानना है कि नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम बन गया। ओके, आगे आएगा वर्टिब्री कितनी है, नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी है, किस तरीके से है, क्या फंक्शन करे, वो आपको पढ़ना। बट अभी ये है कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। तो वर्टिब्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दो मेन, दे हैव ब्रेन बॉक्स, वो आपको पीछे वाले पॉइंट से मिल गया, एंड दे हैव वर्टिब्रल कॉलम। ये दोनों चीजें हम कॉमन ले जाएं, ये मेरा अपना पैटर्न है बेटा, मैं कैसे बड़े बड़े फ्लो चार्ट सॉल्व करके रखती हूँ दिमाग में, ठीक है। तो दिस इज द बेसिस कि यहाँ पे यहाँ तक क्या कॉमन है, सबके पास ब्रेन बॉक्स है, सबके पास वर्टिब्रल कॉलम है, दैट्स व्हाई दे आर क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा सब फाइलम हो गया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन सुनो एक, व्हाट आर द 3 सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा, देन आंसर इज यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। Okay, what is the subphylum of Craniata? Then answer is one and only vertebrata. What is the subphylum of Protochordata? Then answer is Urochordata and Cephalochordata. क्या पूछ रहे हो उसके अकॉर्डिंग एकदम सटीक आंसर जाना चाहिए। नाउ चलो ये दो हो गई चीजें कॉमन, कॉमन चीज को हम एक बॉक्स में कर देते हैं, ये हो गई अपनी कॉमन। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यहां से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया जॉ, जॉ है या जॉ नहीं है, तो जहां बाइफर्केशन का निशान है उस पे लिखो जॉ, जॉ प्रेजेंट है तो जॉ वाले हो जाएंगे, जॉ एब्सेंट है तो जॉ बिना जॉ वाले हो जाएंगे। जॉ तो समझ में आ रहा है सबको, है ना, जॉ, तो जॉ लेस हो गए, ग्नैथा मतलब जॉ होता है, ए ग्नैथा मतलब जॉ एब्सेंट, तो एक नेथा एक नया डिवीजन बना कहा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर, एक नेथा। अब बोलेगा कोई कि लोअर वर्टिब्रेट्स कौन से है, ग्नैथोस्टोमेटा या एक नेथा, एक नेथा। जो पैरामीटर आपने दिया वो पैरामीटर प्रेजेंट है मतलब वो एडवांस है, वो पैरामीटर एब्सेंट है मतलब वो प्रिमिटिव है। तो जैसे ही हमने बोला जॉ, तो जॉ लेस कैसे हो गए, वर्टिब्रेटा के प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। इज इट क्लियर? एडवांस वर्टिब्रेट्स कौन से हैं,
जो जॉ प्रेजेंट है ग्नैथोस्टोमेटा में आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, तो दो डिवीजन आपको यहाँ पे मिला, जॉ प्रेजेंट तो ग्नैथोस्टोमेटा। और आप देखो आपका जॉ कहाँ है, स्टोमा मतलब मुंह, मुंह के पास, तो ग्नैथोस्टोमेटा क्यों रटना है बैठ के। ग्नैथो मतलब जॉ प्रेजेंट है, स्टोमा मुंह के पास प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप हो गया, ग्नैथोस्टोमेटा। ओके, अब एक ग्नैथा को छोड़ देते हैं, यहीं पे पढ़ेंगे आगे बाद में इनको। सिंपली हमें ये समझना है कि जिसका जॉ नहीं रहेगा उसका मुंह गोल हो जाए। ये तो देखो ये एक्सटिंक्ट है, आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में मेंशन नहीं है। ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है जो पूरे के पूरे ग्रुप ही एक्सटिंक्ट हो चुका है, धरती पे नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा हम 3-4 लाइन उसकी लिखवा देंगे। बाकी आपको जो पढ़ना है वो है साइक्लोस्टोमेटा। अब आप बोलते हैं ना इसकी जॉ लाइन बहुत अच्छी है, वो ऐसा है, उसका फेस ऐसा है, ये स्केलेटल सिस्टम फेशियल जो आया है किसी का बाहर की तरफ दिखता है, उसके अंदर क्या है, वो जॉ उसको शेप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जॉ हम हटा दें, या आपने देखा होगा ओल्ड लोग होते हैं उनके डेंटल सारे दांत गिर जाते हैं तो उनका मुंह कुछ अलग तरीके से हो जाता है, उनके लिप्स का शेप बदल जाता है। ठीक है, डेंचर लगा रखा है वो अलग है अभी। ठीक है, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, बिना दांत के आप देखोगे तो उनका मुंह एकदम फ्लैटेंड सा गोल सा। तो अभी ये ओल्ड नहीं है, मसल्स तो इनकी एक्टिव है, तो मुंह कैसा हो जाएगा इनका, गोल। साइक्लोस्टोमेटा मिल गया आपको, मुंह गोल मिला। जॉ निकाल दिया, जॉ एब्सेंट है, अभी मिला ही नहीं है उनको, उनके मुंह का कोई शेप वगैरह नहीं बन पा रहा है, तो मुंह कैसा चल रहा है, गोल गोल। साइक्लोस्टोमेटा वन एंड वनली क्लास ऑफ एग्नेथा जो भी प्रेजेंट है धरती। ओस्टेकोडर्मी एक्सटिंक्ट हो चुका है। नाउ कम टू दिस, जॉ प्रेजेंट है ये कॉमन हो चुका है, कॉमन। तो अब अलग किस में जा रहे हैं हम, फिन प्रेजेंट है या पैर प्रेजेंट है। पैर का मतलब बहुत भयंकर है यार, पैर का मतलब आपके पैर भी हैं, आपके हाथ भी पैर हैं बेटा। एनिमल किंगडम के अकॉर्डिंग वी आर टेट्रापोडा। आप खड़े हो गए, आप वर्टिब्रल कॉलम का इवोल्यूशन हुआ, वो सब अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन हम सभी क्या है, टेट्रापोडा। और फिशेस क्या है, पाइसेस में आ जाती हैं, दैट इज पाइसेस, वो एक सुपर क्लास। सुपर क्लास। अब ध्यान रखना, जो हम इतना टाइम दे रहे हैं इस चार्ट पे, ये सब छोटी छोटी आप गलतियां नहीं करो। जब हम पढ़ाएंगे आपको तो हम कैसे पढ़ाएंगे, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया, बातें नहीं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि पाइसेस इज अ क्लास, जो एग्जामिनर गलती कराता है। पाइसेस इज सुपर क्लास, मार्क करके इसको रखना दिमाग में भी, और अपना जहाँ पे एनसीईआरटी लिखे वहां पे भी ब्रैकेट में लिख लो, दिस इज सुपर क्लास। पढ़ते हम इनके साथ हैं क्योंकि ये अलग एक जगह जा रहे हैं, और ये हम पढ़ लेते हैं बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश, वो डिफरेंट है, वो क्लासेस। तो यहाँ क्वेश्चन ट्रिकी बनते हैं कि नंबर ऑफ क्लासेस प्रेजेंट इन डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? अभी आप आंसर नहीं कर पाओगे इसका, लेकिन जस्ट समझो हम क्या बोल रहे हैं। नंबर ऑफ क्लासेस प्रेजेंट इन ग्नैथोस्टोमेटा, देन हमको यहां से देखना है बेटा, पाइसेस को अपन क्लास में दे देंगे, वो ऑप्शन में आपको पाइसेस देगा, एंड दैट विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन, जो आपसे गलती हो जाती है। ठीक है, तो एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमेलिया एंड कॉन्ड्रिक्थिस ओस्टिक्थिस। फ्लैकोडर्मिक अगेन नहीं बात करेंगे, एक्सटिंक्ट है वो। कॉन्ड्रिक्थिस ओस्टिक्थिस अपन ध्यान में रखें। ठीक है, तो 6 क्लासेस आती है ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर। एंड सुपर क्लास की बात करेंगे तो 2 सुपर क्लास आता है, एक है टेट्रापोडा, एक अकेले पाइसेस। एंड अभी तक जितना आपने सिल्वर फिश और डेविल फिश, ठीक है, क्रे फिश, रे फिश, ये सब चीजें पढ़ी, वो सब कहाँ थे, पॉज फिशेस थे। अब जो यहाँ पे आएंगी वो है ट्रू फिश, तो ट्रू फिशेस को यहाँ पे रखा गया। ओके, क्लियर है? थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लीन करते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे नहीं बात कर सकते क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैमेलिया यू नो मेमोरी ग्लैंड होता है, इसलिए मैमेलिया है, एक तो सभी को पता है। ठीक है, हेयर्स प्रेजेंट है या पिन्ना प्रेजेंट है, वो डिफरेंट मैटर है, तो ये वाले बाइफर्केशन पे हम लोग नहीं बात करते। लेकिन हम फिशेस की हम लोग कर सकते। फिशेस का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज स्केलेटन, जो है वो बोनी है, बोन्स है या कार्टिलेज है। और आपको हिडन रखनी है इन्फॉर्मेशन, बोन जब भी होगा तो कार्टिलेज होता ही होता है। कार्टिलेजनस बोल रहे हो आप तो मतलब बोन डेवलप नहीं हुई है,
लेकिन बोन है तो बोन की ज्वाइनिंग के लिए कार्टिलेज आ ही जाते हैं। तो बोन कार्टिलेज पास पास रहते हैं, एक सिस्टम में रह सकते हैं, लेकिन मेजर हम क्या बोल रहे हैं, बोनी सिस्टम है या कार्टिलेजनस। तो बोनी से आ जाता है ओस्टिक्टिस, कार्टिलेजनस से आ जाता है कॉन्ड्रिक्टिस, सी और ओ। ओस्टियोसिस साइट आर द सेल्स जो बोन के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। वो सब जब आप पढ़ोगे तो ये दोनों नाम भी आपको याद हो। ओके बच्चा, बोनी फिशेस कौन सी होती है, जो आप एडिबल फिशेस यूज करते हो वो बोनी फिशेस, रोहू, कतला, ठीक है, वॉटेवर जो आप खाते होगे वो सभी क्या है, बोनी फिशेस। फ्रेश वाटर की फिशेस बोनी है। मैराइन वाटर की हम ये नहीं कहते कि बोनी नहीं है, लेकिन मेन जैसे आप शार्क, शार्क दिमाग में आया तो शार्क कैसी है, कार्टिलेजनस है। तो जितनी खतरनाक फिशेस है वो सब कार्टिलेजनस ओरिजिन की। पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में वहीं पे। अभी मुझे फटाफट बताओ, ये चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा सबका आज, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ और सेट ऑफ क्वेश्चन को समझते हुए। सब फाइलम कितने हैं, फाइलम को डिवाइड ग्रुप में किया गया, ग्रुप को डिवाइड सब फाइलम में किया गया, सब फाइलम के अंदर वर्टिब्रेटा में फिर से डिवीजन है, डिवीजन के बाद सुपर क्लास है, सुपर क्लास के बाद क्लास आए, तो क्लास तक आपको पढ़ना है। ओके, चलो मेरे साथ रिवीजन करो, फटाफट बताओ। फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज क्रेनियम बॉक्स, ठीक है। दो रास्ते जाते हैं, या तो है या तो नहीं है। नहीं है तो प्रिमिटिव है, एक रेनिएटा, एक रेनिएटा प्रिमिटिव है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। और दूसरा क्या बोल सकते हैं, लोअर कॉर्डेटा। लोअर कॉर्डेटा या प्रोटोकॉर्डेटा को दो मेजर सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, जिसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड टेल में प्रेजेंट है या नोटोकॉर्ड सर से लेके टेल तक प्रेजेंट, ठीक है। तो टेल में है, लार्वा में है तो यूरोकॉर्डेटा, सर से लेके टेल तक है तो सिफेलोकॉर्ड। दोनों में प्रिमिटिव कौन है, यूरोकॉर्ड। प्रिमिटिव कब कहाँ क्या पूछा गया है उसको ध्यान देना। पूरे कॉर्डेटा का प्रिमिटिव कौन है, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। पूरे कॉर्डेटा का प्रिमिटिव यूरोकॉर्डेटा। नाउ आ जाओ, क्रेनियम बॉक्स है तो ग्रुप हो गया आपका क्रेनिएटा। मॉडर्न है, डेवलप है, इसलिए आगे लगा दिया हमने यू कॉर्डेटा, हायर कॉर्डेटा। क्लियर। एक ही सब फाइलम है, दो सब फाइलम नहीं है। वर्टिब्रेटा इंडिकेट करता है कि ब्रेन बॉक्स है और वर्टिब्रल कॉलम है, तो नोटोकॉर्ड डेवलप हो चुका है वर्टिब्रल कॉलम में। यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नोटोकॉर्ड था, यहाँ कॉमन है, नोटोकॉर्ड डेवलप हो चुका है वर्टिब्रल कॉलम में। अब क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है कि जॉ प्रेजेंट है या नहीं। जॉ प्रेजेंट है, ग्रैथो कहाँ है, मुंह के पास है, नैथो स्टोमेटा। जॉ नहीं है, एक नैथा। जॉ नहीं है तो मुंह कैसा हो जाएगा, गोल गोल, साइक्लोस्टोमेटा। ओके, साइक्लिक हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, सर्कल बना लेगा तो साइक्लोस्टोमेटा। नाउ ग्नैथोस्टोमेटा है, अगेन फिन है तो बाइसेस, पैर है तो टेट्रापोडा। पैर नंबर में कितने हैं, 4। ये पैर आगे जाके पंख बना रहे हैं, रेंगने के काम आ रहे हैं, कूदने के काम आ रहे हैं, या चलने पकड़ने के काम आ रहे हैं, तो आपको डिफरेंट क्लास में देखना है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल। ओरिजिन ऐसे ही है इनका, रेप्टाइल से मैमल्स और एव्स एक साथ है, वो हम बात करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट इसी तरीके से, मतलब रेप्टाइल दो डायरेक्शन में, इवन 3 डायरेक्शन में इवॉल्व हुए। एक वो मॉडर्न रेप्टाइल बना दिए जिसको डायनासोर बिलोंग कर जाता है। डायनासोर से ज्यादा खतरनाक या डेवलप क्रिएचर नहीं आया था वर्ल्ड में अभी तक, लेकिन उसकी जो नेचर था उसके वजह से उसको नेचर ने डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो रेप्टाइल से मॉडर्न रेप्टाइल आते हैं, बर्ड्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। कभी भी आप ये नहीं बोलना कि बर्ड से मैमल आए, मेरे बच्चे तो नहीं बोले, ठीक है। बर्ड से मैमल कभी नहीं आए। ओरिजिन ऑफ जो सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन है उसमें रेप्टाइल से बर्ड बना है और रेप्टाइल से ही मैमल बना, ठीक है। बात करेंगे हम लोग बाद में। फिर यहाँ पे हमने पाइसेस को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन बोन का बना है या एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है। सी से कार्टिलेज, सी से कॉन्ट्रैक्टिस, ओ से ओस्टियोसाइट, सेल होती है जो बोन को बनाती है, ओ से ओस्टेक्टिस। क्लियर है, तो ये क्लासिफिकेशन आपका हो गया कंप्लीट। ओके, चलो यहाँ तक का अपन एनसीईआरटी देख लेते हैं, थोड़ा क्या कह रही है।
Phylum Chordata is divided into 3 subphylum. एनसीईआरटी ने भी बोला है 3 सबफाइलम है बेटा। यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, इसी का नाम होता है, वहां पे नहीं रुकना, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, इस पे बात करना है अभी डिटेल में। तो यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ग्रुप की बात ही नहीं की, ये मेजर ग्रुप्स जो बने थे, क्रेनिएटा, ये क्रेनिएटा, वो आपको ध्यान में रखना होगा। एंड यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को कलेक्टिवली अपन क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। तो आपको मिल गया ग्रुप का नाम। सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर्ड टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स विच इज ऑल्सो नोन एज, लिख डालो, क्रेनिएटा, लोअर कॉर्डेट्स। ठीक है, एक क्रेनिएटा। ठीक है, एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। अब एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो यही है बेटा कि कॉर्डेट्स में एक्सक्लूसिवली मैराइन कौन सा ग्रुप है या कौन से सब फाइलम है, ऐसे आएगा तो आप वर्टिब्रेटा को मत करना। ठीक है, सब फाइलम पूछेगा तो वो पूछेगा यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। कौन से एक्सक्लूसिवली मैराइन है, एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि प्रोटोकॉर्डेटा आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। लेकिन प्रोटोकॉर्डेटा ऑप्शन में नहीं आया, ऑप्शन में आ रहा है सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। तो आपको पता है प्रोटोकॉर्डेटा के ही अंदर वो सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। ओके, एंड आर एक्सक्लूसिवली मैराइन हो गया। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड, मार्क कर लो, इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। यूरो मीन्स टेल होता है। While in cephalochordata it extends from head to tail region and is persistent throughout their life। मैंने बोला था वो सिर्फ वो फ्लो चार्ट आपने पढ़ा तो आपके एनसीईआरटी के पॉइंट कवर हो चुके हैं, हो गया नहीं है कवर, एक्सक्लूसिवली मैराइन छोड़ दो, बाकी तो पॉइंट पढ़ लिया आपने। ठीक है, तो इसमें सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड हेड से टेल तक होगा और थ्रू लाइफ होगा, सिर्फ लार्वल स्टेज में नहीं होगा, एडल्ट में भी होगा। एग्जाम्पल एसिडिया, सल्फा एंड हर्डमेनिया। एक इंपॉर्टेंट है हर्डमेनिया। खैर अभी हम इसका डिटेल बताएंगे, इसलिए हम यहाँ पे कंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और देन आपका डोलियोलम भी है यूरोकॉर्डेटा का बेटा, वही मैं सोचू एक और होना चाहिए, डोलियोलम। सेफेलोकॉर्डेटा, ब्रांकियोस्टोमा वन एंड ओनली एग्जाम्पल जो रिपीटेडली पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, लैंसलेट। लैंसलेट मतलब जैसे तीर भाले जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, दिस इज लैंसलेट। ये समझ में आया कुछ? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गया कवर, हो गया। इसके बाद वर्टिब्रेटा लिखा होगा, बताओ। अभी अपने अकॉर्डिंग देख लेते थोड़े पॉइंट और। हम्म ठीक है, अब ये हो गया, ये आपका कवर है। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्ड हैव नोटोकॉर्ड इन द टेल रीजन ऑफ द एडल्ट नी लार्वल बॉडी। सेफेलोकॉर्डेटा have notochord in the entire length of body. These animals look like small fishes। अभी आपने लैंसलेट देखा, छोटा सा आपको फिश जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था, कट्टे में। These animals look like small sack। बॉडी इनकी ऐसे लगेगा कि कोई बैग है। खास करके आप देखो ध्यान से तो आपको ये रिजेंबल्स शो करेगा जो आजकल मॉडर्न पिचकारी बन रही है ना, पिचकारियां बड़ी बड़ी पीठ पे रख के चलने वाले बच्चे, पिचकारी समझते हो ना, कुछ और बोलते हो। ठीक है, रंग जिससे खेलते हैं होली में जो यूज होता है, तो उसमें आप देख सकते हो इस तरीके से एक बड़ा सा चैम्बर होता है जिसमें रंग घोल के रख लो, पीठ पे डाल लो और उसके बाद यूज करते रहो। ये पहले जैसी पिचकारी समझ लो। तो इनके पास क्या है, ये वाटर को बाहर की तरफ निकालते हैं बहुत प्रेशर से, अगेन जैसे आपने स्टारफिश में देखा। ठीक है, पोरीफेरा जैसा नहीं, स्टारफिश जैसा, लेकिन ये रुके हुए हैं, स्टारफिश से बहुत ज्यादा थोड़े डेवलप में आए। ठीक है, ये रुके हुए जगह पे हैं। इनका जो डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरीके से, फ्री स्विमिंग लार्वा एंड देन एडल्ट बनेगा और वो स्टैटिक हो जाए, वाटर एंटर कर रहा है, वाटर एग्जिट कर रहा है। सीलियरी फीडर होते हैं, वाटर आया मतलब सेलेक्ट करके खाना लेना है, पानी में कचरा भी आ रहा है, कुछ भी करो, जैसे रखो दिमाग में, पानी में कुछ भी आ सकता है, उसको हमें फिल्टर करना होगा। तो फिल्टर करने के लिए एडल्ट से लेके लार्वा तक आप देख रहे हो इस तरीके से
सिस्टम बना हुआ है और वहां से वो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो फिल्टर कर। बट मेन चीज यहाँ तक आने का क्या था कि ये स्टैटिक हो जाते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं लेकिन मूव करना प्रेफर नहीं करते। इज इट क्लियर? पोरीफेरा कैसे थे, मूव कर ही नहीं सकते। तो सैक से हम लोग वहां तक गए। सैक मतलब पैकेट, बॉडी पूरी एक पैकेट जैसी है। बॉडी पे एक कवरिंग होती है जिसको ट्यूनिक बोलते हैं। टेस्ट और ट्यूनिक। यूजुअली यूरोकॉर्डेट्स आर हर्मेफ्रोडाइट। चलो ये सब कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आ ही जाएगा। कवर्ड ओवर बाय द स्किन लाइक स्ट्रक्चर, जो आपका वर्ड यूज हुआ एनसीईआरटी में ट्यूनिकेटा, ठीक है। गर्ल्स जानती होंगी, उनका जो छोटे पे वो क्लॉथ आता था उसको बोलते थे ट्यूनिक पहन लो, ट्यूनिक पहन लो, मतलब देयर इज समथिंग स्कर्ट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब नहीं यूज होता है स्कर्ट से, वो रिप्लेस हो चुका है। हम लोग के टाइम में डबल ट्यूनिक बोलते थे, ठीक है। ऊपर नीचे अगर सेट में है तो उसको ट्यूनिक बोलते हैं। दैट इज सिंपली आपको ये समझना है, आपका कोई स्ट्रक्चर उसके ऊपर एक कवरिंग। तो ये वन एंड ओनली फाइलम है जो सेलुलोज को सिक्रीट करता है। ये आपको लिखना होगा, ठीक है बच्चा, जब पूछेगा। दैट्स वाई इनको क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेट। और अगर सही क्वेश्चन आएगा तो वो वर्ड पूछेगा ट्यूनिसिन। cellulose like structure, not real cellulose. Cellulose is not the characteristics of animal kingdom. Cellulosic secretion, cellulosic formation is the characteristics of plant kingdom. थोड़ा बताओगे बातें इतनी क्यों हो रही है, बात क्यों कर रही हो? ज्यादा ही इजी हो गया क्या आज? चलो, प्रोटोकॉर्डेटा एक्सक्लूसिवली मैराइन, फेरेंजियल गिल फ्लेप आर फाउंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ रेस्पिरेशन। एक्सक्लूसिवली मैराइन मतलब एक्वेटिक है। फेरेंजियल गिल स्लिट डेवलप इनटू गिल्स। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वल स्टेज और परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। अभी हम इसके अंदर है, यूरो की बात नहीं कर रहे, इसलिए थ्रू आउट द लाइफ भी हो सकता है। बट स्कल, ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम इज एब्सेंट इन देम, दैट्स व्हाई इट इज प्रिमिटिव। तो सेंसरी सिस्टम भी लेस इवॉल्व होगा कंपेयर टू वर्टिब्रेटा। Notochord is not replaced by the vertebral column, hence they are chordate but not vertebrate. Protochordata is divided into two subphylum, Euro and Cephalochordata. यूरोकॉर्डेटा का दूसरा टर्म है ट्यूनिकेटा। कहाँ से आया है? टेस्टा। टेस्टा वर्ड हम लोगों ने पहले भी यूज किया है। टेस्टा, टैगमन, बताना कहाँ यूज किया है, याद रहे तो। ट्यूनिकेटा टेस्ट, बॉडी की कवरिंग। तो वो कोई उसको बाहर से नहीं सजाने जा रहा है कि हाँ बेटा ये चलो ये कपड़े पहन लो, वो खुद ही सिक्रीट कर रहा है अपनी बॉडी पे एक कवर। दैट्स वाई उसको क्या बोल दिया गया, सैक लाइक एनिमल्स या ट्यूनिकेटा। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, ये क्या हो, all the members of this phylum are exclusively marine, free swimming or attached with rock. कंपेरेटिव पूछेगा तो दिस इज एडल्ट, दिस इज लार्वा। अगेन हम डिस्क्लेमर दे देते हैं, इसीलिए तुम लोग का मन भी नहीं लग रहा है पढ़ने में। ये एनसीईआरटी में नहीं है, आने के चांसेस कम है, लेकिन पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, समझ में आ जाए। एडल्ट्स आर नॉर्मली फिक्स बट लार्वा इज फ्री स्विमिंग। हाइडमैनिया, ठीक है। सी स्क्विड्स बोलते हैं इसको। एक था सी स्क्विड, SQUIDS, वो था मोलस्का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्क्विड्स, SQUIRTS, लिख लो। सी स्क्विड, सी पोटैटो, ठीक है। पिचकारी जैसा जो वाटर को रिमूव कर रहा है ना, छोड़ रहा है, उसकी वजह से उसको बोलते हैं SQUIRTS। नोटोकॉर्ड इज फाउंड, अभी अपन देख रहे थे यूरोकॉर्डेटा देख रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ टेल में, वो भी लार्वल स्टेज, which is lost during metamorphosis. What is metamorphosis बेटा?
व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वा का एडल्ट में डेवलप होना, मेटामॉर्फोसिस. Since chordate characters are found only in tail region of tadpole larva, tadpole आपको बहुत अच्छे से नाम समझ में आता है, मेढक के लार्वा को आप tadpole बोलते हैं, ठीक है. So the name Urochordata, only in tail, that's why Urochordata was given to the subphylum. डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड. अब देखो जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर दो एक एक लाइन बात कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है. डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज फाउंड ओनली इन लार्वल स्टेज. अगेन इट डेवलप्स इनटू नर्वस सिस्टम, ठीक है. इन एडल्ट स्टेज दिस नर्व कॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय न्यूरल गैंग्लियन. न्यूरल गैंग्लियन है, सेगमेंटल गैंग्लियन नहीं है. कहीं पे भी टफ टफ नर्व्स इज आल्सो नोन एज गैंग्लियन. तो वो वाला नर्वस सिस्टम के गैंग्लियंस हैं. All chordates characters are found in larva. सारे चारों कैरेक्टर लार्वा में दिखेंगे आपको. Only one chordate character is found in adult, that is pharyngeal gill cleft. ये important question है बेटा, PYQ है. ओके, दे आर सिलेरी फीडर, ये भी important है. ये दो लास्ट के तो important है. इतना आप कहीं पे भी एनसीईआरटी में इमेज के पास ही कहीं पे भी देख. ओके, ये दिख रहा है आपको यूरोकॉर्डेटा, ये है सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक. सर से पैर तक टेल लाइक पूरा आपको ऐसे इलोंगेटेड बॉडी दिख रही है और ये सैक लाइक बॉडी दिख रही है, ठीक है. वाटर अंदर आ रहा है, अंदर सीलियरी सिस्टम दिख रहा है आपको, फेरेंजियल रीजन दिख रहा है जहां से वो सीलियरी फीडर कर रहा है, फिल्टर फीडिंग कर रहा है, खाना ले रहा है, फिर बाकी उसका सिस्टम है, डाइजेस्ट कर रहा है. एनस से एक्सक्रीटरी चला गया, इंटेस्टाइन हो गया, एसोफेगस हो गया, स्टमक वगैरह. फेरिंग्स विद न्यूमरस स्लिट्स, इसी में है सीलिया, इसी से वो कर रहा है फिल्टर फीडिंग. एक टाइम के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे, आज आपको सुनने का कम, ठीक है. अब यहाँ पे एक टर्म और इम्पोर्टेंट है, एट्रियम. एट्रियम इज अ कैविटी, ठीक है. कैविटी जिसके अंदर ये है, लोकल अब कैविटी बनने लगेगी बेटा, इसको बोल रहे हैं अपन एट्रियम. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप. लिखा था आपने कॉर्डेटा में क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, लेकिन ये प्रिमिटिव है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखो. ओपन टाइप. हार्ट इज सिचुएटेड, कॉर्डेटा के जनरल फीचर में आएगा क्लोज टाइप. जहां पे क्वेश्चन पूछा है वो ध्यान दे. कॉर्डेटा को अगर नॉन कॉर्डेटा से कंपेयर करना है देन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप. ओके, लेकिन यूरोकॉर्डेटा में आपको क्या मिलेगा, अभी ओपन टाइप का मिलेगा और सेगमेंटल मिलेगा, मतलब छोटी छोटी कैविटी बनी हुई दिखेगी आपको, साइनस मिलेगी. ओपन टाइप. हार्ट इज सिचुएटेड एट वेंट्रल सरफेस, ये तो कॉर्डेटा का फीचर है. एक्सक्रीशन इज बाय सुप्रान्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, नाम बस याद रखो, नेफ्रोसाइट, ठीक है. ग्लैंडुलर सिस्टम कंट्रोल हो रहा है, हार्मोनल कंट्रोल आ जाएगा इसी तरीके से धीरे धीरे, उस तरीके का एक्सक्रीटरी सिस्टम इवॉल्व हो रहा है. मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर बाइसेक्सुअल, hermaphrodite, ठीक है. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड मोस्टली क्रॉस फर्टिलाइजेशन. और डेवलपमेंट आपको जो देखा आपने उसी से समझ में आ रहा है. यूरोकॉर्डेटा लार्वा में कॉर्ड था, इसका मतलब डेवलपमेंट तो वहीं छुपा हुआ है कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है. एंड लार्वा इज टैडपोल लार्वा. तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है बाइसेक्सुअल, लेकिन दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, एक्सटर्नली रिलीज होगा वाटर बॉडीज में एंड देन फर्टिलाइज होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, लार्वा, लार्वा से एडल्ट. ओके बच्चा. A free swimming larval stage is found in this group, just like tadpole of frog. It is also called tadpole larva. ठीक, ये इमेज मैंने आपको दिखाया. तो ये कैसा दिख रहा है आपको, बढ़िया फ्री स्विमिंग लार्वा दिख रहा है. बायलेटरल सिमेट्री भी आपको समझ पा रहे हो कि वो एकदम डेवलप टाइप का है, और उसके बाद वो धीरे धीरे अटैच्ड हो जाए. ओके, दैट्स व्हाई आप यहाँ पे भी एक कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है कि लार्वा मोर डेवलप्ड होता है यूरोकॉर्डेटा, लार्वा इज मोर डेवलप्ड देन द एडल्ट. ओके, रिस्पॉन्सेज जो घूम रहा है उसको ज्यादा दिक्कत है बेटा, हमेशा ये ध्यान रखना. जो घूम रहा है वो अपने आप को बचाने के लिए
ज्यादा सेंसरी सिस्टम, ज्यादा एडवांसमेंट को शो करेगा कंपेयर टू जो स्टैटिक है। ओके बच्चा, इसलिए यहाँ पे एक टर्म आप लिखना, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। वेल डेवलप से लेस डेवलप फीचर्स की तरफ जा रहा है वो, लेकिन लार्वा से एडल्ट हो रहा है, लार्वा से एडल्ट हो रहा है, तो दैट इज मेटामॉर्फोसिस। कैरेक्टरिस्टिक डिक्लाइन हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो रही है, दैट इज रेट्रोग्रेसिव। ओके, कोई चीज पहले ज्यादा डेवलप्ड है, बाद में धीरे धीरे वो लेस डेवलप हो रही है, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव। क्लियर? जैसे थाइमस ग्लैंड के बारे में मैंने पहले भी बताया, इम्यून सिस्टम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज थाइमस ग्लैंड, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो एडल्ट में रेट्रोग्रेसिव ग्रोथ को शो करती है, बच्चों में वेल डेवलप्ड होती है और बूढ़े होने तक वो गायब हो जाती है, इसलिए बूढ़े लोगों का इम्यून सिस्टम काफी डाउन होता है। क्लियर बच्चा? रिस्पॉन्स जल्दी बीमार पड़ते हैं। ड्यूरिंग दिस मेटामॉर्फोसिस, अब ये लाइन आपको, वेल डेवलप्ड फ्री स्विमिंग लार्वा दैट इज वेल डेवलप्ड इज चेंज्ड इनटू लेस डेवलप्ड एडल्ट। एंडोस्टाइल एब्जॉर्ब्स आयोडीन, याद रहे तो लिख लेना वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसको कंपैरेटिव एक क्वेश्चन आता है, हम लोगों की थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थायराइड। ठीक है, आजकल हाइपरथायराइड हाइपोथायराइड दोनों ही फंक्शन हो रहे हैं, दोनों तरीके के एबनॉर्मलिटीज रिपोर्टेड है ह्यूमन पॉपुलेशन में, और बहुत ह्यूज रेंज में बढ़ रहे हैं, हर दूसरे घर में थायराइड का पेशेंट है, इस तरीके से ये रेट इंक्रीज हो रहा है। तो हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, अब बस इतना यहाँ पे ध्यान रखो कि अब वो जो मेटाबॉलिज्म जो डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वैसे हार्मोन वैसे सिस्टम का जनरेशन हो रहा है, और उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं एंडोस्टाइल, which is homologous to thyroid gland of mammals. ओके, होमोलोगस मतलब होता है सेम ओरिजिन। हमारे में जाके थायराइड ग्लैंड बन गई, तो थायराइड ग्लैंड वाली जिम्मेदारी यहाँ पे किसकी है? एंडोस्टाइल। ओके, एग्जाम्पल एसिडिया, डोलियोलम, सैल्पा, तीनों एनसीईआरटी में, हार्डवेनिया आप पेंसिल से लिख लो। कॉमनली नोन एज सी स्क्विड, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी स्क्विड, स्क्विड दो वर्ड। ओके, यहाँ पे खत्म हो गया आपका यूरोकॉड। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक, जनरल फीचर हम लोगों ने पढ़ लिया कि हाँ, जो नोटोकॉर्ड होगा, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो सर से लेके टेल तक है और थ्रू आउट द लाइफ स्पैन है, मतलब लार्वा में भी है और एडल्ट में है। तो डेवलपमेंट आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। दे आर फाउंड इन सैलो सी वाटर। ठीक है, बहुत तेज बहाव वाला नहीं। बोथ लार्वा एंड एडल्ट आर फ्री स्विमिंग, यूरोकॉर्डेटा से एडवांस हो गया है, एडल्ट भी फ्री स्विमिंग को शो कर रहा है। एनिमल्स फॉर्म्स बरोज, ठीक है, अंदर समुद्र के अंदर भी अपने रहने के लिए बरो बनाते हैं, बिल बनाते हैं इन सैंड एंड आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब ये नहीं होता है रात हो जाए, नॉक्टर्नल का मतलब सिंपल अंधेरा हो जाए। ओके, अंधेरे में एक्टिव रहेंगे। बॉडी इज लैटरली कंप्रेस्ड लाइक फिश एंड इज सेगमेंटेड लाइक फिश। ध्यान रखना, लैंसलेट आर नॉट फिश। अगेन स्पाइसेस मैंने आज दिखा दिया आपको, जो ट्रू फिश है वो सब सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में सुपर क्लास स्पाइसेस के अंदर ही सिर्फ ट्रू फिशेस हैं, बाकी जहां पे भी आप जो भी फिश बोल रहे हो वो सब फॉल्स फिश है। नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड रिमेन एक्सटेंडेड फ्रॉम एंटीरियर टू टेल रीजन। अब ये यूरोकॉर्डेटा से वेल डेवलप कंपेरेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा लाइफ टाइम वाला डेवलपमेंट दिखेगा। नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, ये हो गया आपका लैंसलेट दिख रहा है। आप इसको किसी भी तरीके से, जैसे आपको याद रहे, चाकू, छुरी, तीर, भाला, कैसे भी याद रख लो, वैसा स्ट्रक्चर इनका होता है, बहुत फाइन होता है। ठीक है, इनको ही कुछ फिशेस को और कुछ लैंसलेट को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग से ट्रांसपेरेंट बनाने की ट्राई हो रही है, और बनाया भी है जेनेटिक इंजीनियरिंग से ट्रांसपेरेंट फिश, ताकि उनके अंदर की पूरी मैकेनिज्म आपको ट्रांसपेरेंटली दिखे, क्योंकि ये अभी वेल डेवलप्ड बहुत नहीं है, बहुत मसल्स बहुत बोन नहीं है। ठीक है, तो लेस डेवलप चीज को, उस लेयर को, उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या कर दिए कि सभी कुछ प्रेजेंट रहे, गैसेस एक्सचेंज चले,
सर्कुलेटरी सिस्टम चले, लेकिन आप ऐसा इमेजिन करो कि वो पूरी एक पन्नी के अंदर चल रहा है, एक पॉलीबैग, ट्रांसपेरेंट पॉलीबैग के अंदर चल रहा है, तो सारे सिस्टम की प्रॉपर लिविंग केस में स्टडी होती है। जब आप स्टडी करते हो, जब आप मेडिकल में पढ़ोगे, तो भी वहां आप ह्यूमन बींग को कट करो, और जब आप डॉक्टर बन के ऑपरेशन करोगे, तब आप लिविंग ह्यूमन बींग को कट करो। दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये लैंसलेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक ही एग्जांपल पूछता रहता है रिपीटेडली। ब्रैंकियोस्टोमा, गलत नहीं करना बेटा, ब्रैंकियल स्ट्रक्चर इसके डेवलपमेंट से बनते हैं, एंड माउथ प्रेजेंट रहेगा, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा बोलते हैं, एंड वेंट्रल पोजीशन पे होता है। सिफेलोकॉर्डेट्स जो है ये एक्चुअली एक्टोपैरासाइट भी होती है, ठीक है। एक्टोपैरासाइट, अब किस पे पैरासिटिज्म शो करेंगे? ये बड़ी बड़ी मछलियों पे पैरासिटिज्म को शो करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, नहीं चलो छोड़ो, नहीं नहीं ये नहीं है, ये वो एक नेथम है, ये लैंसलेट है ना। सिंपली आप ऐसे समझो कि लैंसलेट आर द एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो फिश लाइक स्ट्रक्चर में दिख रहा है। भाई एक नेथा में आपका आ जाएगा, वहां पे आप पढ़ोगे वो एक्टोपैरासाइट, ये नहीं। एलिमेंट्री कैनाल चल रही है, बहुत पुरानी कहानी है, कंप्लीट चल रहा है। बोथ माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट, बक्कल ओपनिंग इज कवर्ड बाय ओरल हुड एंड दिस कलेक्टिवली टर्म्ड एज व्हील ऑर्गन। अगेन ये ऑर्गन भी क्या करेगा? सिलियरी फीडिंग में हेल्प करेगा। सिलिया प्रेजेंट होगा, रोटेट होगा, ठीक है, और वहां से वो फिल्टर आउट करके न्यूट्रिटिव मटेरियल को फेरेंस के थ्रू एसोफेजल और डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करा। सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ म्यूलर, ये भी पहले पीवाईक्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिलिएटेड ऑर्गन ऑफ म्यूलर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ cephalochordate. This organ helps in the ingestion of food by producing circular current. वाटर को मूव कर रहे हैं, आप इसको ऐसे समझो कि वाटर बॉडीज में जैसे आपने हाइड्रोथर्मल प्लांट या कुछ भी, एक सिंपल आप छोटा सा कुछ भी ले लो, रोटेटर, या अभी तुमने वो देखा है कॉफी फोदर, जो कॉफी में झाग बनाने के लिए यूज करते, तो वो कैसा अगर आप चलाओगे तो वो एक सर्कुलर मूवमेंट को शो करेगा। या सिंपल आप अपने हाथ से चम्मच भी घुमा के देखो तो एक सर्कुलर मूवमेंट होगा। तो उसी तरीके से वाटर करंट को ये उसने लोकली वहां पे क्या कर दिया, एक सर्कुलर करंट जनरेट कर दिया, जिसके थ्रू वो सीलियरी मतलब फिल्टर फीडिंग को शो कर। तो सीलिया भी है, वाटर करंट भी है, और उसके बाद वो फूड को इनगल्फ कर दिया। क्लियर है ये पॉइंट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एनसीईआरटी में भले ही नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड है, तो यूरोकॉर्डेटा में ही सिर्फ है ओपन टाइप का, सेफेलोकॉर्डेटा में क्लोज्ड है, एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट, अभी भी हीमोग्लोबिन नहीं आया। फॉर एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रीडिया, अब प्रोटोनेफ्रीडिया याद रखना बेटा, मेटानेफ्रीडिया तक अपन चले गए थे, ये कॉर्डेटा के लोअर है, कॉर्डेटा के लोअर है, तो वो बेसिक फीचर है कि वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो हमने उठा के कॉर्डेटा में रख दी, ओके। लेकिन कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हो सकती है जो लोअर साइड में चली गई, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रिमिटिव टाइप के एक्सक्रीटरी सेल्स प्रेजेंट, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स, सुना हुआ है आपने, प्लैटीहेल्मिन्थेस में, और सोलेनोसाइट। उसी तरीके का अरेंजमेंट दिखेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है और ये गलत होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही याद रहता है कि प्लैटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है और प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट। तो कॉर्डेटा का प्रोटोनेफ्रीडिया आएगा तो सेफेलोकॉर्ड तक जाना है, क्लियर। हैचेक्स नेफ्रीडियम, ये भी एक टर्म है, इज प्रेजेंट विच हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, प्रोटोनेफ्रीडिया का कलेक्टिवली जो जाएगा एंड उसके बाद में वो एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर करेगा, बॉडी से रिलीज कर देगा। फंडामेंटल कॉर्डेक्स कैरेक्टर रिमेन थ्रू आउट द लाइफ, जो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूरे लाइफ टाइम में रहेगी। आपने नोटोकॉर्डेटा के बेसिस पे क्लासिफाई किया, लेकिन फेरेंजियल गैसेट, पोस्ट एनल एंड डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, उन सभी का मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन वो थ्रू लाइफ दिखेंगी सिफेलोकॉर्डेटा। लार्वा एंड एडल्ट बोथ शो कॉर्डेट फीचर्स, ठीक है। तो ये भी एक कंपैरेटिव क्वेश्चन है, प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर किसमें है किसमें नहीं, तो यूरोकॉर्डेटा में नहीं है थ्रू आउट द लाइफ, एंड
सिफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट। यूरोकॉर्डेटा में कौन सा फीचर है? फेरेंजियल गिल्स में। ओके, वाटर में है, रेस्पिरेशन करेगा, गिल्स को इवॉल्व करना पड़ेगा। इतनी सी चीजें आप लिंकिंग याद रखें। दे आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट, क्योंकि यूरोकॉर्डेटा में नहीं है सारे थ्रू ऑफ द लाइफ, तो डेवलप्ड और फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट में आप इनको रख सकते हो। और टिपिकल कॉर्डेटा। यूनिसेक्सुअल क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल मतलब डायोसिस। ठीक है, दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होंगे, फर्टिलाइजेशन अगेन एक्सटर्नल है, कोई पेरेंटल केयर अभी नहीं देखा जाएगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वल स्टेज दिखेगा, दोनों ही फ्री स्विमिंग है। ये यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा का कंपैरेटिव, बोथ आर स्विमिंग, एडल्ट एंड लार्वा। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिओक्सिस, लेंसलेस, ये मेस द कॉलम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेटा ऑर्गेनिज्म है, जो आपको अकेले जीत दिला देगा पूरे कॉलम में। ये टफ क्वेश्चन होता है और ये एक ही में कहीं, एक या दो में कहीं प्रेजेंट होगा, तो आपको मैच द कॉलम को तेज सॉल्व कराएगा। अब देखना ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो ना, तो आपको मैच द कॉलम सॉल्व करने में कितना टाइम लगा वो आपका उस दिन एग्जामिनेशन में बहुत रोल प्ले करे। ओके, ये दिख रहा है आपको लेंसलेट का डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी को इन्होंने इसमें दिखाया हुआ है। तो सिफेलोकॉर्डेटा हो गया, यूरोकॉर्डेटा हो गया। डिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस है? वो हो गया आपका वर्टिब्रेटा इवन क्लास। ये सारी चीजें आज आप रिवाइज करोगे, कल वर्टिब्रेटा के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद एक पहले तो सुपर क्लास स्पाइसेस देख लेंगे, उसके बाद एम्फीबिया वगैरह एक एक क्लास देखेंगे। तो अभी तक हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको अगर रिवाइज करें तो सभी क्या है? एनिमल है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो विटेकर ने दिए थे वो सारे यहाँ पे कॉमन आए, जो विटेकर ने दिए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो यहाँ पे है। इसके बाद हमने डिवाइड करवा दिया था सिमेट्री पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके बाद सिमेट्री पे। तो नॉन बायलेटरल मतलब यहाँ पे पोरीफेरा वगैरह की बात नहीं कर रहे, इसलिए डायरेक्ट सिमेट्री पे आए। तो बायलेटरल में चले गए। बायलेटरल में अब मैंने वहां पे बोला था वो जो एनसीईआरटी में चार्ट दिया, अब आप बहुत सारे यहाँ पे पैरामीटर नहीं लगा सकते। एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा जो स्टार्ट हो गया था लाइन से, तो उसमें हमने कॉमन फीचर्स पे ही क्लासिफाई कर दिया था। लेकिन अभी आपको पता है कि आप प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम के बेसिस पे देख रहे हो। ठीक है, ड्यूट्रोस्टोम में कहाँ से अपन? एकाइनोडर्मेटा में। एम्बुलेक्रल से याद रहेगा, एम्बुलेक्रिया। ये आपको याद नहीं करना है, ये जस्ट हम आपको एक फ्लोचार्ट दिमाग में सेट रहे, तो आप कहाँ तक पहुंच चुके हो वो ध्यान दें। एंड देन ड्यूट्रोस्टोम में ही एडवांस टाइप के क्या है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में आप क्या देख रहे हो? सिफेलो, यूरो एंड वर्टिब्रेटा। ये दोनों खत्म हो गए, अब लास्ट चलेगा आपका वर्टिब्रेटा। ठीक है बेटा? हम्म, तो इसमें आप मोर एडवांस, मोर डरावने, मोर सब कुछ जितने देखो अभी तक जितने आपने स्टिंग वगैरह के देखे ना, उनके हैबिटेट पे जाओगे तभी वो अटैक करेगा। मेजर डिफरेंस समझ लो। अगर आपने कोई ऑक्टोपस की भी बात कर रहे हो तो आप ऑक्टोपस तक जाओगे, ऑक्टोपस आपके पास नहीं आने वाला। ठीक है, कितने भी सी क्रिएचर के, या आपने पैरासाइट को छोड़ दो, एंडो पैरासाइट जो हम लोगों ने पढ़ा, जो डिजीज कॉजिंग वर्म्स हैं उनको छोड़ दो, या जो फ्लीज में आपने करियर देखा वो भी आप एक साइड रखो, वो तो उनकी एडवांसमेंट है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन इस तरीके जो सर्वत्र आपको चारों तरफ दिखेंगे वो कलेक्टिवली सब क्या है? वर्टिब्रेट है। ठीक है, इंसेक्टा को आपको थोड़ा सा माइंड से हटाना पड़ेगा। चलो यहाँ तक रिवाइज करना, और ये होमवर्क रहेगा आज, आप खुद से फ्लो चार्ट बनाओ। और अगर ये छपा छपाया भेजना है तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे व्हाट्सएप मत करना, जैसे मर्जी अपने पास बना के रख लो, इतना ही याद रखो। अगर मेरी बताए हुए पॉइंट उसमें ऐड कर रहे हो, कुछ मुझे चेक करना है, देन उसको कंप्लीट करो और मुझे सेंड करो। इज इट क्लियर? जरूरत हो तो एक बार फिर से इस पोर्शन को जहाँ पे मैंने ये क्लासिफाई कराया था उसको दोबारा सुनो, और वहां पे आप कैसे ऐड कर सकते हो अपनी नॉलेज लगाओ, अपना फ्लो चार्ट बनाओ, और आज के आज ये गारंटीड है कि ये पैकअप हो जाए। अब इसके कितने भी सेट ऑफ क्वेश्चन बना दे आपसे सॉल्व होगा। ठीक, तो ये आज का होमवर्क है, सबमिट कर देना। जो सेम ये बना है नहीं समझ में आ रहा है वो हमसे रिवीजन ले लेना या क्लास देख लेना। मैंडेटरी नहीं है भैया, सबको नहीं करना।